साथियों जय हिंद। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास। ठीक है, कल 40-41 सवाल हो गए थे, आज ये 42वां क्वेश्चन है। देखिए, पहले पुरानी प्रैक्टिस करके तो आए होंगे सभी लोग। ठीक है, 41 क्वेश्चन हो गए थे। 41वें क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, मैंने थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, एक बार देख लो। मैंने क्या बोला था, देखो, उन्होंने बोला था एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया 3:2। ठीक है, ध्यान से सुन लो एक बार इसे। कल मैंने जल्दी में इसे बता दिया था, फिर भी 2 बार समझाया था, ठीक है। उसके बाद बोला उनका अनुपात 2:3 हो जाता है कब, जब 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं। देखो, 2-3 कर दिया कब, जब 40 लड़के छोड़ दिया। बॉयज के नीचे बॉयज छोड़ने का मतलब क्या होता है, चले गए, माइनस हो गए, और लड़कियां नहीं आ गई 40 और। ठीक है, हमने तब क्या बोला, हमने कहा ज्यादा में से कम माइनस, 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। ऐसे ही उसकी वैल्यू कितनी हो गई, इधर 2 की गुणा 40 से 80, तो प्लस के तो 80 हो गए, और 3 की गुणा 40 से तो 120। लेकिन एक बताओ, चिन्ह में यहाँ पे माइनस का लगेगा, क्यों माइनस का चिन्ह लगता है। उसके बाद 120 भी माइनस के हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, मैंने बोला अगर दोनों में बाद में माइनस आता है तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो 80 हो, इधर माइनस ये था और इधर माइनस अंदर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 80 + 120 सब प्लस का ही रह गया। अगर आप ऐसा ना करना चाहते तो देखो ये वाला पहले लिखते, जैसे लिखते 40 दिया 120, तो माइनस के 120 लिखते पहले। ठीक है, माइनस के 120 लिखते, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते। माइनस का चिन्ह तो लगता है, डिफरेंस होता है। 2 की गुणा 40 से करते, ये प्लस का है तो 40 दूनी 80, तो 80। ठीक है, अब ये माइनस के 120 और माइनस के 80 कितने हो जाते हैं, माइनस के 200। अब यहाँ पे भी तो 200 हुए हैं। हमने बोला लास्ट में आगे जो चिन्ह होता है वो छोड़ देते हैं माइनस। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रखते। देखो यहाँ प्लस का 200 ही आ गया तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए माइनस प्लस वाले क्वेश्चन थोड़ा वैसे हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ गया। उसके बाद हमने सवाल कर दिया, हमने वैल्यू लगा दी हमने। ठीक है, इसमें क्या क्या हटाना था, ये सब चीज हटाना था। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारी वैल्यू निकल के आई, क्या क्या वैल्यू आई निकल के, ये सब हमने लगा दी। यहाँ पे क्या निकल के आया था, 5 की वैल्यू 200 आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 को मैं 5 से भाग कर दिया। एक की वैल्यू 40। इन्होंने पूछा क्या था, लड़कों की प्रारंभिक संख्या, तो लड़कों बॉयज ही है, इनकी संख्या कितनी थी, 3, तो 3 में 40 की गुणा कर दी 120, चाहे ऐसे समझ लो। 3 अनुपात था, 3 की गुणा कितने से कर दी, 40 से 120, ऐसे समझ लो। ये आंसर था। ठीक है, आगे देखो 42वां क्वेश्चन देखो आप। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं। कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर बैठ जाते हैं। मतलब तोता, और पहले अनुपात तोता और कबूतर का दिया है, देखो यहाँ पर तोता और कबूतर। उसके बाद 1 घंटे बाद 8 तोता उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर बैठ गई। गौरैया को अलग रखो, क्योंकि बात तोता कबूतर की हो रही है और तोता कबूतर की बात हो रही है, तो पहले तोता कबूतर की बात करते हैं। गौरैया आकर बैठ गई। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात इतना है। अब पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात, ये दस्ते को थोड़ा घुमाने के लिए दिया है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। कैसे नहीं पड़ेगा, उसका अनुपात पूछा है तो अनुपात में हम लगा देंगे। लेकिन उससे पहले देखो कबूतर और क्या है, कबूतर और कुछ तोते, तोते को मतलब पैरट, पैरट, और कबूतर को पीजन। अरे एक काम करो, हिंदी में लिख दो, पीजन ही को तोते को, अरे गौरैया को स्पैरो बोलते हैं, तो स्पैरो को तो ऐसे लिख देते, लेकिन पैरट और पीजन पी सही हो गया, तो हिंदी में लिख दे रहे। ठीक है, इधर लिख दे रहे तोते और इधर लिख दे रहे कबूतर। तोते और कबूतर। ठीक है, अब कैसे हैं, कितने अनुपात में, 7:9 के अनुपात में, 7:9। ठीक, अब इन्होंने बोला 8 तोते उड़ गए। ये उड़ने आने जाने वाली बात में करते हैं, पहले ये देखो हो कितना जाता है बात में। तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 हो गया, कितना हो गया, 1:4। कब हुआ, जब कह रहा है जब 8 तोते उड़ जाते, कहने का उड़ जाने का मतलब चले गए, तो ये कम हो गए 8 तोते, तोते के नीचे तोते। और कबूतर का क्या बोलना है भैया, कबूतर का क्या सीन है, कबूतर का कह रहा है 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पे बैठ जाते हैं, तो गौरैया को तो अलग निकाल दो, अभी गौरैया से कोई मतलब ही नहीं है, बात कबूतर तोता की हो रही है। कबूतर कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, तो आ गए तो प्लस का लिखो। अब भाई साहब गुणा कर दो, क्या 7 चौक 28 और 9 एकम 9, बस 7 चौक 28 9 एकम 9, तो कितना हो गया ये, 7 चौक 28 और 1 9 9। समझ में आ रहा है आपके।
तो देखो 28 में से 9 घटाया कितने हो गए, देखो ये समझो, 7 चौक 28, एक नेमा 9, तो 28 माइनस 9, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, इनकी नीचे से होना 6 एकम 6, ये तो 6 प्लस का हो गया, और 8 चौक 32, ये 32 का हो गया माइनस का, माइनस का चिन्ह तो वैसे ही लगेगा, एक 6 का 6, उसके बाद माइनस का चिन्ह। अब ये देखो 4 अट्ठे 32, ये भी माइनस के ही है, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ऑलरेडी, माइनस का चिन्ह तो लगता है, जैसे 28 में से 9 घटाया, ये सब प्लस के ही थे, लेकिन यहाँ पे ये 4 अट्ठे 32, ये माइनस का है। अब 28 में से 9 गया, कितना बचा 20, 20 की वैल्यू कितनी आ गई 6, और प्लस 28 में से 9 गए 20 थोड़ी बचा, 28 में से 9 गए 19 बचा ना, सवाल अभी गलत हो रहा था, देखो 19, और ये 6, और माइनस माइनस प्लस का चिन्ह, और 32, तो 19 की वैल्यू कितनी आ गई, 19 की वैल्यू आ गई 32 और 6 38, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, तो एक की वैल्यू 2। जब एक की वैल्यू 2, तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात, तो तोता कितने होंगे, तोते कितने हैं, तोते ये 7 हैं, जब एक की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 14, समझ में आ रहा है नहीं आपके, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो बताओ तोते कितने आ गए, ये 7 हैं, तो 7 की वैल्यू कितनी निकलेगी, गुणा हो जाएगी 2 से, तो 7 दूनी 14, कितने आ गए 14 आ गए। अरे ये समझ लो, देखो छोड़ो, अब तुम्हें दिखाऊं, यहां से आ जाओ, यहाँ से एक तरफ तोते थे और एक तरफ कबूतर थे, कबूतर, अब यहां से ये समझो, तोते और कबूतर थे, कितने कितने हैं 7:9, जब एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक की वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ से समझो तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा 2, 7 दूनी 14, कबूतर की निकालते तो कितने से हो जाती, गुणा 2, तो कबूतर कितने आ जाते 18, लेकिन हमें कबूतर से मतलब नहीं है, हमें कबूतर, हमें तोते से मतलब, तो तोते 14 आ गए। अब इन्होंने क्या बोला है, अब एक बताओ, तोते 14 आ गए, गौरैया तो पहले भी नहीं थी और बाद में भी कोई मतलब नहीं है, गौरैया जो थी वो 10 आके बैठ गई पेड़ पर, तो इन्होंने ये पूछा है, तो तोते और गौरैया का अनुपात, तोते और गौरैया, तोते और गौरैया, इनका अनुपात बताओ, तो तोते कितने आ गए हमारे 14, और गौरैया, गौरैया तो थी ही नहीं, 10 आके बैठ गई, तो वही तो है, ठीक है 10 आकर बैठ गई, ठीक है, और पहले तो नहीं थी, बात ही नहीं की, तो 10 आकर बैठ गई, तो वो 10 ही है, तो 7 दूनी, 7 दूनी कह रहा है, 5 से 10 नहीं घटेगा ना, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 7:5, ठीक, है 7:5, पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात 7:5 होगा ना, लेकिन भाई साहब रुको रुको रुको, 7:5 नहीं होगा, एक चीज थोड़ा सोचो, 7:5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा अब अब पेड़ पर तोते और गौरैया, तो अब पेड़ पर ये जो है थे, ये पहले ही तो थे, पहले तो थे ये तोते, 7 तोते जो थे वो पहले ही तो थे, कबूतर कम से, उसके बाद देखो उड़ गए कुछ तोते, 8 तोते उड़ गए, तो तोते ये तो 14 थे, अब तोते कितने बचे, अब तोते कितने बचे ये बताओ, कितने थे 14 थे पहले, उसमें से 8 उड़ गए, तो कितने बचे 14 में से 8 गए 6 बचे ना, तो तोतैया और गौरैया का अनुपात, तोतैया नहीं तोते और गौरैया का अनुपात कितना हो गया 6:10, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 3:5, ये आंसर, देखो यही खेल हो जाता है सब कुछ, ठीक है। हमने क्या निकाला, हमने पहले वाले निकाल दिए, 7 थे, हमने माना 7, तो 2 की गुणा 7 से हो गई, तो 7 दूनी 14 तोते हो गए, लेकिन 14 उन्होंने बोला ना अब तोते कितने उड़ गए, ये 8 तोते उड़ गए, तो उड़ने के बाद पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है अब तोते, पेड़ पर तोते और गौरैया, तो 8 उड़ गए, 8 में से उड़ा दो 14 में से, कितने बचे 6 बचे, तो 6 बचे, तो 6 का और गौरैया 10 आ गई थी, तो 10 का अनुपात निकाल दिया, 3:5 हो गया, ठीक है। आगे देखो, पूछ रहे हैं दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाता है तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती हैं, प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, वो बात की बात है, पहले कितना था 3:5, वो कितना गया 10 और अनुपात 21, क्यों हुआ, क्योंकि 13 घटा दिया प्रत्येक में से, तो पहले एक एक ए लिखो संख्या, एक बी लिखो, ठीक है, कितना था अनुपात 3:5 में लिखो, इतना था। अब कह रहे हैं प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाता है तो नई संख्याएं 10-21 में हो जाती हैं, तो पहले नई संख्याएं कितने में 10 और 21 का हो गया उनका अनुपात,
क्यों हो गया? क्योंकि 13 घटा दिया, इसमें से भी 13 घटाओ, इसमें से भी 13 घटाओ, घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब भाई साहब करो, 21 तियां 63 और 10 पंजे 50, 21 तियां 63, 10 पंजे 50, समझ रहे हो? अब ये लिख के दिखाऊं, 63 में से 50 डायरेक्ट 13 लिख दूं, डायरेक्ट 13 लिख दूं? देखो कैसे लिख के दिखाऊं, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो 21 तियां 63 और 10 पंजे 50, दोनों प्लस के हैं, कोई फर्क नहीं, तो 63 में से 50 के कितने बचे? 13। ये लिख के ही दिखा दूं आपको, वरना आप कंफ्यूज हो गए। 21 तियां 63 माइनस 10 पंजे 50, इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 13 ढाई 130, माइनस के 130 होंगे ये, ठीक है, और माइनस का चिन्ह, और 21 अब 13 ही गुणा करो, ये कितनी हो गई? 21 13 ही गुणा, 21 तियां 63 के 3, ये भी देखो, ये माइनस के ऑलरेडी, और माइनस का चिन्ह तो लगता ही है, उसके बाद ये भी माइनस के ही है, ब्रैकेट में माइनस के कितने? 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। अब 63 में से 50 गया, 13, 13 की वैल्यू कितनी हो गई? ये माइनस के 130 और ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 130 और प्लस के 273। ठीक है, अब ये प्लस के है, ये माइनस के हैं, तो भैया घट जाता है बड़े में से छोटा, तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई? एक 273 में से 130 घटाओ, 70 में से 30 गया 40, तो 143, और प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक बचा, 3 13, 13 एकम 13, तो एक की वैल्यू 11। जब एक की वैल्यू 11 निकल आई तो हमें क्या पूछना है? तो संख्याएं बताओ। अब संख्याएं पहले निकाल लो, तो संख्याएं ए अनुपात बी, अब निकालो कितना है? 3:5 ही तो था। अब निकाल लो, एक की वैल्यू 13, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? गुणा 13 से कर दो। इसमें तो देखो सिंपल है, यहाँ पे लिख के भी दिखा दूं मैं, 13 3 39, 13 5 65, 39 65 है, लेकिन भाई नहीं, ऐसा समझो, गुणा कितने से की? 13 से, 13 3 39, ठीक है, इसमें कितने से गुणा करते हैं? 13 से, सब में गुणा दे तो 13 पंजे 65, 39 और 65 हो गई क्या? ठीक है, लेकिन उन्होंने इतना नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला? आप एक की वैल्यू 13, तो ये संख्या निकाल दी हमने। बोले प्रत्येक मूल संख्या में, मूल संख्या जो पहले जो संख्या थी उसी को मूल संख्या बोलते हैं, प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बताओ, तो 39 में 5 जोड़ दो। ठीक है, ये अनुपात है अभी इसमें, और बाद बकायदा इसमें भी 5 जोड़ दो। अब बताना अनुपात कितना? 39 और 5 कितना हो गया? ये 44 हो गया अनुपात, 65 और 5 70 हो गया। ठीक है, अब भाई साहब किसी से काट दो, कट जाए तो, 2 से काटो, 22 दूनी 44, 2 से काटो, 35 दूनी 70, 22 अनुपात 35, इसमें 23 अनुपात 33 आ रहा है, कहीं हमने मिस्टेक की क्या? देखो एक बार, 22 35 तो कहीं नहीं आ रहा, और कोई कट जाएगा? 22 कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, ठीक है, 21 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखो, 3 5 था और 10 21 हो गया, जब प्रत्येक में से 13 घटा दिया, 3 21 तियां 63 और 5 ढाई 50, 50 में से 63 में से 50 गया, 13 बचा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 130 और 21 ढाई 210, 21 11, 11 13 गुणा 143, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ठीक है, अब 11, अरे एक की वैल्यू 11 है ना, तो भाई साहब हमने 13 से गुणा क्यों कर दी? ये देखो, ये मिस्टेक आ गई हमारी, जब एक की वैल्यू 11 है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई सवाल में। क्या मिस्टेक हो गई? एक की वैल्यू कितनी आई? 11, एक की वैल्यू 11 है, तो इसमें 11 से गुणा करते हैं, इसमें भी 11 से गुणा, 11 तियां 33, और ये हो गया 11 पंजे 55, 33 और 5 ये 38 हो गया अनुपात, 55 5 60 हो गया, 2 से काटो, 2 से काटेंगे 19, 2 से 60 काटेंगे तो 30, क्या हो गया? 19। भाई लिख दो, ये डबल डबल लिखने की जरूरत क्या है, यहीं पे लिख देते हैं, 19 अनुपात 30, ये आंसर। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बस यही मिस्टेक हो गई थी, क्या जल्दबाजी में वहां पे 13 लिख दिया था। ठीक है, आगे देखो, क्या ना, एक पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुपात 10:13 है। यदि 400 विज्ञान की नई किताबें और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती हैं, इन्होंने विज्ञान की किताबें दे दी 400। तो भाई साहब सिंपल तरीका है, देखो, विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान के लिए बोलते हैं साइंस, इंग्लिश के लिए बोलते हैं, अंग्रेजी के लिए बोलते हैं इंग्लिश, तो इनका अनुपात दे रखा है कितना? 10:13। ठीक है, अब हमें 10 की वैल्यू कितनी है बताओ? 10 की वैल्यू क्या है, कितनी है?
इन्होंने वैल्यू दे दी, देखो 400 विज्ञान की किताब है, विज्ञान की कितनी है 400, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 400, ठीक है। तो गुणा कितने से हुई 40 से, और 13 की वैल्यू कितनी हो गई 40 से, इसमें 13 चौका 52, 520, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो यहाँ से हमारा कुछ सिस्टम निकल के नहीं आएगा। मैं तुम्हें तरीका बताया था, ये ऐसे हो जाता, लेकिन सवाल ऐसे नहीं करेंगे। सवाल ऐसे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे कुछ दे रखा है, हमसे पूछा है जो कितनी जोड़, देखो क्या पूछा है, विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती हैं। अब जैसा पीछे वाला सवाल था 3:5 था, उसमें 13 घटा दिए, जो घटा दी तो अनुपात 25:26 हो जाता है। सेम टू सेम इनके भाई है, इन्होंने बोला कुछ किताबें जोड़ दी जाती हैं, पता नहीं कितनी जोड़ दी, तो अनुपात कितना हो गया 25:26 हो गया, 25:26 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, तो हमें पता ही नहीं कितनी जोड़ी है, हमें ये पता ही नहीं कितनी जोड़ी है। अब कैसे करें, वहां तो पता होता था, मान लो 5 जोड़ दिया जाए दोनों तरफ। अगर जोड़ी भी है तो उन्होंने ये बोला है केवल विज्ञान की जोड़ी है। देखो विज्ञान की किताबें 400 हैं, ठीक है, इन्होंने बोल दिया, कह रहे हैं और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण, मांग बढ़ गई तो स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती हैं। कहने का मतलब ये इंग्लिश की नहीं जोड़ी जाती, इंग्लिश की कैसी रहती है, सेम सेम रहती है इंग्लिश की। देखना सब कुछ यहीं पे है जो दे रखा, इंग्लिश की सेम रहती है, इंग्लिश की नहीं बढ़ती है। अब हम कैसे करेंगे, तो देखो एक बात बताओ, देखो सीधी बात है, जब संख्या नहीं बढ़ी है सेम है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे इंग्लिश कितनी है 26, और यहाँ पे 13 है, ऐसे कैसे हो जाएगा, सोच के देखो, यहाँ पे 26 होगा इंग्लिश की किताब है, यहाँ 13, ऐसे कैसे हो जाएगा। जब देखो विज्ञान की किताबें 400 थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जब इन्होंने विज्ञान की किताबें जोड़ी हैं, तो विज्ञान की किताबें जब जोड़ दी तो विज्ञान की तो बढ़ जाएंगी, हमें समझ में आ रहा है 10 से 25 हो गई क्योंकि विज्ञान की किताबें जुड़ गई। लेकिन रेशियो में ये चीज समझो, ये 13 से 26 कैसे हो गई भाई साहब, ये 13 से 26 नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इंग्लिश की किताबें सेम रहती हैं, इंग्लिश की क्या होती है सेम रहती हैं, इंग्लिश की सेम, क्यों, क्योंकि उन्होंने केवल किसकी जोड़ी है, साइंस की ऐड की है, साइंस की ऐड करी है उन्होंने, ठीक है, ना कि इंग्लिश की, ठीक है, साइंस की ऐड की है। तो भाई साहब जब ये यहाँ पे 26 है तो इसे भी 26 बनाओ या इसे 13 बनाओ, कुछ कर लो, तो इसे भी 26 बना लो, तो इसमें कितने से गुणा करें 2 से, ठीक है, तो इसमें भी कितने से, जब एक तरफ गुणा हुई है तो भाई साहब गुणा 2 तरफ होगी। देखो जब इधर एक तरफ गुणा हो गई तो गुणा इधर भी 2 से होगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, समझ रहा नहीं समझ रहा, ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि जब इधर 2 से गुणा हुई तो गुणा 2 से इधर भी होगी, तो बराबर ये हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 26। अब देखो भाई साहब हिसाब किताब सही है, इधर भी 26 इधर 26, क्यों, अब एक एक लेकिन साइंस का हिसाब किताब गड़बड़ है, यहाँ पे 20 है यहाँ पे 25 है, तो कितनी बढ़ गई 5, उन्होंने क्या बोला है भैया 5 नहीं बढ़ी है, कितनी, हाँ, उन्होंने क्या बोला है, अब ये चीज समझो, उन्होंने बोला है विज्ञान की किताबें कितनी है पहले 400, तो 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 20 की वैल्यू, अब तो हमने 20 बना ली ना उसे, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई 400, 400 कितने की वैल्यू 20 की, हमें निकालनी कितनी है, हमने कितनी जोड़ी है 5 जोड़ी है, तो 5 की वैल्यू निकाल ली है, तो 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 से 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ठीक है। थोड़ा विस्तार से समझा दूं, विस्तार से समझा दूं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो आप, देखो क्या, विस्तार से कैसे समझा, देखो विस्तार से समझो, देखो फुट ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने ये बोला साइंस और इंग्लिश की ये किताबें थी, ठीक है, जब इन्होंने ये बोला है कि 400 विज्ञान की किताबें हैं, ठीक है, विज्ञान की किताबें कितनी है 400, उससे कोई फर्क नहीं है, हमें हमने मान लिया 400, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला 25:26 हो गया, 25:26 हो गया, तो भाई साहब इन्होंने जोड़ी किसके, केवल विज्ञान की किताबें जोड़ी है, तो भाई साहब जब विज्ञान की इन्होंने किताबें जोड़ी है तो विज्ञान तो बढ़ गया, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये 13 से 26 कैसे हो गया, जब साइंस की किताबें इन्होंने नहीं जोड़ी है, तो साइंस तो सेम रहा है ना, साइंस कह रहे हैं इंग्लिश तो सेम रही है, इंग्लिश सेम रही है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश की किताबों के साथ छेड़छाड़ कोई की नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ आ रही है, यहाँ 13 थी या 26 हो गई, कैसे हो गई, तो इन्हें बराबर करो पहले, कैसे बराबर करेंगे, क्या तरीका है बराबर करने का, बराबर करने का ये तरीका है 13 में इधर 2 से गुणा करो, तो इधर 10 में भी 2 से गुणा करोगे, ठीक है, अब हो जाएंगी, अब देख लो साइंस और इंग्लिश अब हो गई,
अब कैसे हो गई, अब कितनी हो गई देखो, ये हो गई साइंस की इंग्लिश दो दो ढाई 20 अनुपात 13 दूनी 26, 20 26 हो गई। और बाद में कितनी हो जाती है 25 से 26। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, अब समझो। लेकिन 20 की वैल्यू कुछ दे रखी है हमारे यहाँ पे, कितनी बड़ी केवल 20 से, ये तो 26 से 26 सेम ही है, यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, यहाँ 5 पुस्तकें बढ़ रही हैं। ठीक है, इन्होंने ये पूछा है तो विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या हमारे हिसाब से 5 पुस्तकें बढ़ा दी, पहले 20 थी अब 5 बढ़ा दी, 25 हो गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने क्या बोला, विज्ञान की कितनी है 400 किताबें हैं पहले, तो 20 की वैल्यू कितनी है 400, 20 की वैल्यू कितनी है 400, ये दे रखी है ना सवाल में, 20 की वैल्यू 400। तो या तो यही समझ लो कितने से गुणा हो गई 20 से, तो 5 में गुणा 20 से गुणा कर दो समझ लो, नहीं तो देखो क्या तरीका है, 400 कितने की वैल्यू है 20 की, हमें निकालनी कितने की है 5 की, बस यही तो निकालनी है। तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, उसकी दी होती है। जब इन्होंने बोला 400 किताबें विज्ञान की है, तो 20 है हमारे हिसाब से 20 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 400। इंग्लिश तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं पूछ रहे नहीं निकालने से, वो तो दे दिया है सवाल करने को, क्योंकि सेम रखना था हमें इसलिए। 20 की वैल्यू 400, तो 400 किसकी वैल्यू 20 की, हमें निकालनी की कितनी जोड़ी है हमने 5 अपने हिसाब से, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी निकाल लो। तो 20 एकम 20 दूनी 40 एक 0, तो 20 पंजे 100। ठीक है, हमने कितनी किताबें जोड़ी 100। आगे देखो समझ में आ रहा है आपके सब, क्लास आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, समझ में तो समझ में आ ही रहा होगा आपके सब अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। ठीक है, यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 रुपए की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। देखो बस सिंपल सवाल क्या है, अनिल और कुमुद, एक तरफ अनिल और एक तरफ कुमुद। ठीक है, अनिल का कुमुद का वेतन कितना है, अनिल का 19 है, और अनुपात कुमुद का कितना है 17, 19:17 में है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इस एक के में 2000 जोड़ दिए, एक के में 1000, तो जब जोड़ने के बाद वेतन कितना हो गया 8:17, जो हो जाता है वो यहाँ लिखते हैं, कितना हो गया 8:7 हो गया। कब हुआ देखना, यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000, तो 2000 किसके में अनिल के में, पहले अनिल के नाम है, तो इसमें कितने जोड़ दिए 2000, वृद्धि हो रही तो वृद्धि हो रही तो प्लस कितने, इसमें 2000 की वृद्धि हो रही, और इसमें कितनी हो रही है, तब अनुपात में लिखो प्लस, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है इसके वेतन में 1000 की। अब देखो बस सही करो, 19 की गुणा 7 से, 17 की गुणा 8 से, 19 सत्ते 133, 17 अट्ठे 136, तो 133 में से 136 गया कितना बचा 3, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1000, 8 से 1000 की गुणा करो 8, 8000 एकम 8000, तो 2 की गुणा 7 से करो 2 सत्ते 14000, देखो 8 की गुणा करोगे 1 से 1000, 2 की गुणा 7 से करोगे 2 सत्ते 14000, 14000 में से 8000 गए कितने बचे 6000। तो ऐसे घटा के लिखो बार बार, हर बार तो मैं लिख के थोड़ी दिखाऊंगा, प्लस माइनस थे तो वो समझे, यहाँ पे तो प्लस है तो डायरेक्ट घटा हुई। ठीक है, कितने हो गए 6000, 2 की वैल्यू कितनी हो 8 एकम 8000, 7 दूनी 14000, 14000 में से 8000 घटा दे 6000। ऐसे ही तो 19 सत्ते 133, 17 अट्ठे 136, 136 में से 133 घटा दिए 3, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एक की वैल्यू कितनी 3 एकम 3, 3 से काट दो 6000 तो 2000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 2000। जब एक की वैल्यू 2000, पूछ क्या नाम से, कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है। तो भाई साहब ये मत सोच लेना 8:7 है यहाँ पे लगा दो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्यों बाद में इतना हो गया यहाँ लगा दो, नहीं। पहले हम कैसे निकालेंगे, देखो वेतन तो ये वाला था पहले, यही तो था दोनों का, उसके बाद इसमें 2000 बढ़ गए, इसमें 1000 बढ़ गए, उसी प्रकार से निकाल देंगे। तो देखो कैसे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2000, पूछ किस कर रहे हैं कुमुद का, तो कुमुद का 17 है, तो 17 की वैल्यू कितनी आ गई 17 गुणा 2000 से कर दो, तो 17 दूनी 34, तो कितना आ गया 34,000। लेकिन भाई साहब एक सवाल हो रहा है, अभी वेतन वर्तमान वेतन पूछ रहे हैं, आप 34,000 आंसर लगा दोगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो 34,000 ऑप्शन में भी दिया है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला, ये तो पहले था हमारा वेतन, अब प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान में कितना है, तो 34,000, कुमुद के में कितनी वृद्धि हुई थी 1000, कह रहा ना कुमुद के में 1000 की वृद्धि हुई थी, 1000 जोड़ दो, तो टोटल कितना हो गया 35,000, 35,000 है आंसर। उसमें ऑप्शन में 34,000 भी था, आप लगा देते और सवाल गलत हो जाता, एक नंबर मिलने के बजाय। कितना एसएससी में कितने नंबर मिलते हैं एक सवाल के लिए
फ्री में मिलते हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर मिलने की जगह तुम्हारा आधा नंबर और चला जाता। ठीक है, आगे देखो। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:7:8 है। कितना? 3:7:8 है। ठीक है, यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 11:23:26 हो जाता है। कितना? 11:23 और 26। कितने? इसमें भी 6 बढ़ गए, इसमें भी 6 बढ़ गए, इसमें भी 6, सब में 6 बढ़ गए। अब ये 3-3 वाला हो गया, लेकिन आपको कोई कठिन नहीं है, 7 से 16। अब यहाँ कितने बढ़ रहे हैं? देखो 3-3 वाला सवाल ऐसे नहीं करते। अगर ऐसा भी देखो कर सकते हैं, यहाँ पे कितने बढ़ गए 3 से, यहाँ पे 8 बढ़े हैं, यहाँ पे कितने बढ़े हैं 16, यहाँ पे 16 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितने बचे हैं, यहाँ पे 18 बढ़े हैं। ऐसे बात बनेगी नहीं। तो हम देखो इसमें क्या करते हैं, देखो जब 3 संख्याओं वाला कोई चीज आ जाए तो हम कोई सी 2 संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, या तो शुरू की ले लो या बाद की ले लो। जैसे 3 और 7 ले लिया हमने, 3:7 ले लिया। ठीक है, 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात। ठीक है, हम एक 3:7। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद जिसके ले रहा है उसी को लेना है। शुरू के 3:7 लिए तो अनुपात 11:23:26 हो जाता है। कितना? 11 और 23 हो जाता है। इसे लिख लो 11 और 23। ठीक है, 11-23। कब? कह रहा कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं प्रत्येक कक्षा में। कब? जब इसमें भी 6 बढ़ा दो, इसमें भी 6 बढ़ा दो। ठीक है, अब कोई नहीं, कोई सी दो ले लो। बाद की लेनी तो बाद की ले लो, तो बाद की कोई दिक्कत नहीं। तो इधर बाद का लेते तो इधर। सवाल दोनों तरह से हो जाता। देखो कैसे। अब 3 की गुणा 23 से करो, 23×3 = 69 और 11×7 = 77। 77 में से 69 गया, कितना बचा? 8। 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 23×3 = 69, 11×7 = 77। 77 और 69 का अंतर 8 हो गया। ठीक है, 11×6 = 66। इनकी गुणा इधर की, इनकी गुणा इधर की, उसके बाद इनकी गुणा 11×6 = 66। 11×6 = 66। 11×6 तो 66 हो गया, और 23×6 कितना हो गया? 23×6 हो गया 136। 136, 138। देखो 138 हो गया। 18 के 8 हासिल 1, 6×2 = 12 और 1 13, 138 हो गया। ठीक है, 138 और 11×6 = 66, इसमें से 66 घटा दो। एक बार लिख के ही दिखा दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। जैसे बड़ा है तो थोड़ा, वरना आप समझ में कंफ्यूज हो जाओ कैसे। घटा 8 में 6 गया, 2 बचा। 12 में से 6 गया ना, 13 में से 6 गया 7, 72 बचा। अब वरना मैं तो 72 लिख दूं, लेकिन आप कंफ्यूज। 23 दिया 69, 69 और 11×7 = 77। कितना हो गया? 23 दिया 69, 11×7 = 77। 77 में से 69 घटाए, कितना बचा? 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई? एक बार ऐसा ना करके पूरा ही लिख देता हूँ, इससे आप समझ जाओ। 11×7 = 77, 23 दिया 69, 77 - 69, 77 - 69 बड़े में छोटे करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 138 - 66। ठीक है, अब समझ गए? तो इसका कितना आया? 72, उसमें आया 8। कितना आया? ऐसा। इसमें आया 8। 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 72। इसमें से ये घटा दिए, तो एक की वैल्यू कितनी? 8 1 8, 8 ने 72, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 9। जब एक की वैल्यू 9 आ गई तो पूछ क्या रहे हैं? वृद्धि से पहले। यहाँ तो वृद्धि हो गई तो ये हो गया। वृद्धि से पहले कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। तो बताओ छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 3:7:8। तो टोटल कितनी हो गई? 3 7 10 और 8 18। तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू 9, तो 18 की वैल्यू 18×9, 18 9 162 आंसर। अब आपको बता दूं, अब बाद वाले से भी कर लेते हैं। अगर अलग अलग निकालते तो एक नौतियां, इसकी एक की वैल्यू 9, तो 3 की वैल्यू 27, 7 की वैल्यू 9 7 63, और तीसरी कितनी थी? तीसरी की भी निकाल देंगे 8, 8 की वैल्यू 8 9 72, सबको जोड़ दो आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो टोटल पूछा है तो हम टोटल निकाल देंगे बस। ठीक, कैसे आया? एक की वैल्यू 9 तो 18 की वैल्यू ऐसे आया। ठीक है, आगे देखो। टिक लगा दो, टिक लगा दो। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मैं देखो दूसरी तरह से करके दिखा दूं, जो बाद वाले ले लो। 7 8 ले लो, इधर 23 26 ले लो। देखो मैं करके दिखा दूं, इधर 7 और 8 ले लो, इधर 23 और 26 ले लो, वरना आप कंफ्यूज हो कहीं पे। ठीक है, बाद वाले ले लो। 7 8 ले ली, 23 26 ले लिए, और कितने? 6 6 बढ़ते हैं प्रत्येक में। 6 6 बढ़ा दो, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 बढ़ा दो। देखो
26 की गुणा 7 से करोगे, करो। 26 की गुणा 7 से, 23 की गुणा 8 से करो। 26 सत्ते 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 हो गया। ऐसे 23 की गुणा करो, कितने थे? 23 की गुणा 8 से करोगे 184 होगा। कितना हो गया देखो 184, जो करके देख लो। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 23 8 दूनी 16 और 2 18, 184। 182 और 184 का डिफरेंस कितना आया? 2। 2 की वैल्यू कितनी? ऐसे ही 23 की गुणा 6 से करो, 26 की गुणा 6 से करो। देखो दोनों की गुणा 6 से होती है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? जब दोनों की गुणा 6 से हो रही कोई दिक्कत नहीं, 23 में 26 घटा दो, कितने? 3, तो 3 की गुणा 6 से कर दो डायरेक्ट 18। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब 2 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। जब 1 की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ भी तो 1 की वैल्यू 9 आई। अब टोटल निकाल देते, कितना? 3 7 10 और 8 18। 18 की वैल्यू कितनी हो गई? 18 गुणा 9, 18 9 162। कैसे भी कर लो, सवाल वैसे ही होना है। ठीक है, वो मैंने तुम्हें संतुष्टि के लिए दूसरी तरह से करके दिखा दिया। ठीक है, और इसका एक शॉर्ट तरीका और होता है, वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बताया। यहाँ पे हर जगह अप्लाई नहीं होता, आप गड़बड़ कर देते। जहाँ हो सकता है मैं करके दिखाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आगे देखो, 47वां क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2 3 5। 2 3 5 था, प्रत्येक बैच में 20 पढ़ गए, तो अनुपात बदल के 4 5 7। देखो इसमें वो लग जाएगा शॉर्ट वाला तरीका। कैसे? देखो देखो, दोनों कराऊंगा दोनों तरह से। देखो पहले वैसे ही तरीके से करो। देखो कैसे, 2 3 5, 2 और 3 ले लो इसमें। ठीक है, 2 3 ले लो शुरू के, इसमें ले लो कितने? 4 और 5। ये तरीका ऑलराउंडर है इसलिए 4 और 5। ठीक है, और प्रत्येक में कितने बढ़ रहे हैं? कह रहे हैं प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं। इसमें भी 20 बढ़ा दो, इसमें भी 20 बढ़ा दो, बस गुणा कर दो। 2 पंजे 10, 4 तियां 12। कितना आ गया इनका अंतर? 2। 2 की वैल्यू कितनी? 2 पंजे 10 और 4 तियां 12, दो का डिफरेंस हो गया 10 और 12। इनकी गुणा कर लो। 20 चौक 80 और 5 से गुणा करो, 20 पंजे 100। 80 20 का डिफरेंस 100 का 20 का आ गया। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो कितने का आ गया? 20 का डिफरेंस। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 10। जब एक की वैल्यू 10 है, तो टोटल पूरी क्या पूछ रहा है? वृद्धि से पहले 3 बैचों की छात्रों की कुल संख्या। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 2:3:5। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 2 3 5 और 7 12 और गुणा 10। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक की वैल्यू 10 है, तो 12 की वैल्यू 12 गुणा 10, तो 120 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ना करके ये मेथड आपका बनता। ये ऑलराउंडर मेथड है, ये मुझे लगेगा। लेकिन दूसरा मेथड है, ये किसी किसी में लगता है। दूसरा मेथड, मेथड 2, इस सवाल को करने का, ये हर सवाल में नहीं हो सकता। ये देखो कैसे, 2 3 5 के अनुपात में था, 2:3:5। वो कितना गया? 20 छात्र बढ़ गए, तो 4 5 7 हो गए। कितने? 4 5 और 7 हो गए। ठीक है, हर जगह ये मैटर अप्लाई नहीं होगा। हर जगह, हर जगह क्यों? गड़बड़ हो जाएगा। देखो, जहां जहां हो सकता है मैं वहां करेंगे, क्योंकि होगा तो बड़ा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, 2 से कितना बढ़ा? 4। कितना बढ़ गया? प्लस के 2 बढ़े। यहाँ 3 से कितना हो गया? 5। कितने बढ़े? यहाँ भी प्लस के 2 बढ़े। यहाँ 5 से कितना हो गया? 7, प्लस के 2 बढ़े। हर जगह बिल्कुल सेम बढ़ रहा है। इन्होंने क्या बोला? हर जगह कितने बढ़े हैं? भाई साहब 20 छात्र बढ़ते हैं हर जगह। हर जगह यहाँ कितने प्लस हुए हैं? 20। यहाँ पे कितने प्लस हुए हैं? 20। यहाँ पे कितने प्लस हुए हैं? 20। हर जगह 20 प्लस हुए हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 हर जगह। 2 की वैल्यू 20। यहाँ पे हमारे हिसाब से 2 बढ़ रहे हैं, इन्होंने बोला नहीं 20 बढ़े। तो 2 की वैल्यू देखो यहीं से निकल आई ना डायरेक्ट। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह सेम है ना। यहाँ पे अलग अलग होता तब दिक्कत आ जाती। 2 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू 20, हर जगह 2 की वैल्यू 20। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 2 एकम 2, 2 ढाई 20। एक की वैल्यू 10। तो उन्होंने क्या पूछा? तो उन्होंने पूछा टोटल। तो टोटल कितने हैं? टोटल कितने हो गए? टोटल इक्वल टू हो गए 2 3 5 और 7 12। 12 की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुणा 10 बराबर 120 आंसर। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बताया, ये तरीका ऑलराउंडर है। ये तरीका ऑलराउंडर है। ठीक है, और ये भाई कभी कभी हर जगह नहीं लगता। ठीक है, तो आपको पक्का कौन सा करना है? ये वाला पक्का कर लो, लेकिन जहां लग जाए वहां ये बता दिया। ठीक है, देखो आगे 120। एक मिनट। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये समझ में तो आ रहा है सबके? देखो अगला, कह रहा है, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 और उसका मासिक व्यय 18,000।
ये वेतन इतना है और व्यय का मतलब खर्च इतना है। ठीक है, राधा का मासिक वेतन इतना है, खर्च इतना है, तो राधा की बचत और अविनाश की बचत कर पाता है। बताओ क्या सवाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, इनकम, इनकम, इनकम का मतलब बचत, मतलब आय। इनकम का मतलब आय इक्वल टू क्या होती है, आय बराबर क्या होगी, एक तो खर्च, आपने कितना खर्च कर दिया, और प्लस कितना बचत कर लिया। यही तो होगी, मतलब इनकम इक्वल टू खर्च एक्सपेंडिचर प्लस बचत सेविंग। यही तो होता है, ये चीज तो फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। आप बताओ, आपने 2 रुपए खर्च कर दिए और 8 रुपए बचा लिए, तो आपने टोटल कितने कमाए थे, 10 रुपए कमाए थे, उसमें से 2 बचा लिए आपने, 8 खर्च कर दिए। ठीक है, वैसे अगर हम जैसे इनकम बताओ, हम 20 रुपए कमाते हैं, उनमें से 10 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो हमारी बचत कितनी हो गई, तो 20 में से 10 घटा देंगे। ठीक है, अगर हमारा खर्च मालूम है 10 हमने खर्च किए हैं और 8 हमने बचा लिए हैं, तो टोटल हमने कितने कमाए थे, 18, 18 में से 10 खर्च कर दिया, 8 बचा लिए। आप टोटल 20 रुपए कमाते हैं, आपने उसमें से 8 रुपए बचाए हैं, तो आपने कितने खर्च कर दिए, 20 में से 8 बचा लिए, तो कितने खर्च कर दिए, 12। ऐसे निकाल लेंगे, ये चीज सब इजी है, सरल है, ठीक है, नॉर्मल है। इसमें से किसको घटाना है वो सब आप जानते हैं। क्यों, क्योंकि आय कब होती है, जब खर्च और बचत को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन्होंने यही बोला है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इन्होंने बाद में पूछा क्या है उस हिसाब से, राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात पूछा, तो पहले राधा लिख लें हम, राधा लिख लें, और बचत का अनुपात, अनुपात किसका, एक तरफ राधा लिख लें। देखो बहुत शॉर्ट सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में, तो बिल्कुल लल्लू वाला सवाल है। एक तरफ राधा लिख दिया, एक तरफ लिख दिया अविनाश। ठीक, अब एक बात बताओ, राधा और अविनाश हो गया, कितने कमाते हैं, अविनाश का 50,000 है और राधा का मासिक वेतन, पहले वेतन, वेतन का मतलब इनकम, सैलरी, सैलरी तो होती है, इनकम हमारी कितनी है, हमारी तनख्वाह जितनी है वो हमारी इनकम हो गई। तो अविनाश का कितना है, 50,000, हमने इसीलिए उल्टा लिखा क्योंकि उन्होंने उल्टा पूछा था, वरना बाद में आप सवाल में दिक्कत आ जाती। ठीक है, जैसा पूछे वैसा बताना है। राधा की बचत इतनी है, बचत की बात छोड़ो, पहले अविनाश का 50,000 है, ठीक है, मासिक वेतन, और उसका मासिक खर्च कितना है, 18,000। यहाँ पे इनकम हो गई, यहाँ लिख देंगे खर्च, कितना है, 18,000 रुपये। 18,000, देखो बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं ये तुम्हें, ठीक है, बहुत कितना आराम से समझा रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। कितना हो गया, 18,000 खर्च। ठीक है, राधा का क्या है, राधा का मासिक वेतन 60,000, और मासिक व्यय कितना है, व्यय का मतलब खर्च होता है 24,000। इसका 60,000 रुपये वेतन, 60,000। ठीक है, और इसकी बचत कितनी है, बचत 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 नहीं, खर्च कितना है, 24,000। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम सेविंग बचत निकाल लेंगे। 60,000 कमाया, 24,000 खर्च कर दिया, इसने 50,000 कमाया, 18,000 कर दिया, तो कितना बचा लिया बताओ, 60 में से 24 घटा दो, जीरो, जीरो, जीरो। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36,000 तो इसने बचा लिया। इसने 50,000 में से 18,000 खर्च कर दिया, 32,000 इसने बचा लिया। कोई दिक्कत, बताओ ये इतना क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए, वरना मैं ऐसे ही बता सकता था, 50,000 में से 18,000 जाओ, इसका कितना हो गया, 32,000। 50,000 कमाता, 18,000 खर्च कर दिया, कौन, अविनाश। पहले बात अविनाश की होती, देखो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा क्यों, उन्होंने यहाँ पे पूछा था, अब इस चीज को भी मैं समझा दूं आपको। यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूँ, पहले 50,000 में 60,000 32,000, और प्लस राधा कितना, राधा की कितनी हो गई बचत, 60,000 कमाती है, उसने 24,000 खर्च कर दिए, तो कितने बचा है, 36,000। 36,000 बचा है, उसका अनुपात बता दो, 3 जोड़ से 3 जीरो काट दिया, 2 से काटो, 2 से 16 दूनी 32, 2 से काटो 18 दूनी 36, फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 16, और 2 से काटो 2 ने 18, तो 8:9। आप 8:9, इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन होता, जैसे ऑप्शन ई 8:9, और आप लगाते ये टिक आंसर, और आपका एक या आधा नंबर चला जाता, ये 2 नंबर मिलने के बजाय क्यों चला जाता, क्योंकि हमने ये देखो, इसने पहले अविनाश दिया था और राधा दी, तो अविनाश और राधा का हो गया ये। लेकिन पूछा क्या है, उसने पूछा है राधा की बचत और अविनाश की, पहले राधा का नाम लिया, तो पहले राधा का नाम 9 लिखा जाएगा, उसके बाद 8, तो 9:8। इसीलिए, इसीलिए मैंने क्या किया था, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे राधा पहले लिखी है, क्योंकि आंसर में जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से चलना है हमें, हमें ना कि अपने हिसाब से। आंसर में क्या पूछा, जो पूछ रहे हैं, इसलिए हमने पहले लिखी। 36,000, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दें, 4 नेम 36, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया, 9:8। ठीक, सिंपल सवाल था, कुछ था ही नहीं, घटाना था बस केवल। आगे देखो, है ना, एक व्यक्ति का व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक है, एक व्यय हो गई और बचत हो गई।
ठीक है, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है। अच्छा, उसके व्यय और बचत का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक व्यक्ति है, उसकी व्यय और बचत, व्यय का मतलब खर्च, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, एक बार में बता दिया, आप समझ लेना। एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और सेविंग मतलब बचत लिखी हुई है। और देखो इनकम भी लिखी होगी, इनकम का मतलब आय हिंदी में, ठीक है। आप समझो, एक इनकम कितनी है, इनकम और बचत, बचत का मतलब सेविंग, सेविंग, इनकम और सेविंग क्या है, व्यय और बचत, व्यय खर्च, बचत सेविंग, व्यय इनकम एक्सपेंडिचर, और आय मतलब इनकम की आय, आय मतलब इनकम। तो कितनी है, 4:3, 4:3, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखो, आप एक चीज ध्यान रखो, अगर कहीं ये बोले 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, या 1/2 के बराबर बढ़ जाती है, या 50% बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, 4 और 3 ना लिख के ना एक काम कर लिया करो, क्योंकि 1/2 1/5 निकालने के लिए ना एक काम सही रहता है, जैसे 40:30 लिख लो, ठीक है। तो हमारी इनकम कितनी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, तो हमारी इनकम अगर देखेंगे, 40 खर्च किया, 30 बचाया, तो इनकम कितनी हो गई हमारी, इनकम बताओ, 40 30 70 हो गई, 70 रुपए हम कमाते थे, ठीक है। बताओ, ये चीज तो हम अपने हिसाब से लिखनी है, क्यों बताओ, इनकम देखो 40 रुपए उसने खर्च किए, 30 रुपए बचाए, तो 30 रुपए किसमें से बचाए, जब हम 70 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से हमने 40 खर्च कर दिए, 30 रुपए बचा लिए, तभी तो हमारे 70 हुए। तो इनकम कितनी थी, 70, उसमें 40 खर्च कर दिए, तभी 30 बच गए, तो हमें से अपने हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। और देखो अनुपात की बात रही, तो देखो अनुपात अब भी वही रहता है, 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0। हम लिखते क्यों हैं? क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला है 1/5, अब 1/5 अगर 40 का निकालना पड़ गया, तो चार, क्या 4 का निकालोगे 1/5, तो 4 × 4/5 आएगा, 5 से भाग करोगे तो 0.8 आएगा, दशमलव में ना आई है खुजली, इसलिए हम रेशियो को ऐसे लिख लेते हैं। हमने बोला ना, रेशियो समान रहता है, एक तरफ जितना बढ़ाओगे दूसरी तरफ भी उतना ही करोगे, एक तरफ मान लो 10 से गुणा करते हैं तो दूसरी तरफ भी गुणा करते हैं, क्योंकि बराबर रहे, ठीक है। 40 30 लिख लिया, तो इनका हम अपने हिसाब से लिख ली, 70 हो गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला उसकी जो बचत है, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो पहले आय कितनी है, 70, 70 का 1/5 निकालना। अब 70 है तो 70 का 1/5 निकालो, 70 गुणा 1/5, 5 एकम 5, और 5 से 70 काटोगे 14, कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, यहीं पे लिख के दिखा दूं, आय का 1/5 निकाल के दिखा दूं, यहाँ पे निकाल के दिखा, 70 का 1/5 निकाल, तो 5 एकम 5, और 5 से 70 काटोगे 14, 14 एकम 14, कितना 1/5 कितना आ गया 14। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है ये कि 14 आय, बचत जो है उसकी आय के 1/5 बराबर बढ़ जाती है। तो बचत कितनी थी, 30, 30 में बढ़ गई 14, 14 ये बढ़ गई, तो ये +14 बढ़ गई, तो कितनी हो गई बताओ, ये कितनी हो गई, 30 और 14 44, 44 रुपए हो गई हमारी। अच्छा एक बात बताओ, 14 रुपए इसमें बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि उसने बोला जो आय थी उसके 1/5, तो 70 का 1/5 निकाल लिए, 14, 14 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 14 रुपए बढ़ गई। अब ये मैंने ऐसे समझाया, अब ये चीज अलग समझो अब, ठीक है, यहाँ लिखोगे तो दिक्कत होगी। तो कैसे, इन्होंने बोला इनकम कितनी है, 70, इनकम है 70, उसकी 1/5, 5 एकम 5, और 14 पंजे 70, तो बराबर कितना आ गया 14। तो क्या बोला, ये जो 14 है वो इसमें बढ़ गई, तो 30 में 14 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 44, क्यों हो गई, क्योंकि भाई साहब ने +14 कर दिया, ठीक है। +14 क्यों किया, क्योंकि ये देखो उन्होंने बोला है सवाल, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक चीज ये तो बोल दी हमारी, ये हो गई, लेकिन आगे सुनो, और क्या बोला, और भाई साहब आय समान रहती है, उसके व्यय और बचत का अनुपात। अब इन्होंने ये बोला, हमारी बचत तो बढ़ गई 24 रुपए, लेकिन भाई साहब हम कमाते 70 ही है, जो आय है वही रहेगी, 70 की 70 ही रहेगी, हमारी आय नहीं बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, जब 70 की 70 रही, तो एक चीज बताओ, तो 70 की 70 रुपए का ही उन्होंने बोला आय नहीं बढ़ी, तो 70 में से 44 हमने बचा लिए, 70 में से हमने 44 बचा लिए, तो खर्च कितने किए, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया, तो खर्च केवल कितने किए, 36 रुपए। तो वही तो पूछ रहे हैं अभी। तो अब
तो अब तो इसकी ये हो गया ना, अब क्या हो गया, अब 36 रुपए बचाता है और 44 खर्च करता है। तो अब पूछ रहे हैं अब उसका अनुपात बताओ, तो अब उसके व्यय और बचत का नया अनुपात। तो बताओ नया अनुपात क्या हो गया, काट दो। हम्म, दो से काटोगे 18, 18 दूनी 36, दो से नहीं काटो, चार से काटो। चार से काटोगे कितना, चार नेम 36, और चार से काटोगे 11 चौक 44, कितना हो गया, न्यू। न्यू किसका, किसका हो गया, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग का कितना हो गया, 9:11। हो गया। अब सवाल तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो हमने कहीं गलत कर दिया क्या, हमने कहीं गलत कर दिया क्या। अब देखो क्या गलत कर दिया हमने, एक चीज हमने गलत कर दी। अब यहाँ पे कितना, 44, 44 70 में से 44 घटाया, वो गलत कर दिए थे, छोटी छोटी गलती कर दी थी। 70 में से 44 घटाया तो कितना बचा, कितना बचेगा, 70 में से 44 घटाया तो बताओ। 70 में से 44 घटाएंगे तो भाई साहब 26 बचेगा, कितना बचेगा, 26 बटेगा, ना कि 36। 44 और 36 80 हो जाएगा, ठीक है। तो दो से काट, अब फिर चार से ये घटेगा नहीं, 26 नहीं घटेगा चार से, तो भाई साहब कैसे घटेगा ये देखो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। इतना धीरे समझा रहा तब भी, दो से काटेंगे तो ये हो गया 22। अब एक काम करो, ठीक है, एक काम करो अब, पहले ये 26 हो गया हमारा, ये कितनी हो गई, 44 हो गई, ठीक है। आए 70 की 70 ही रही थी, ठीक है। तो न्यू, न्यू न्यू रेशियो निकाली, न्यू रेशियो किसका। और ये चीज ना यहाँ पे ना लिखो, ये चीज वहीं लिख दो तब भी सही है, वरना आप उधर कंफ्यूज होते रहोगे। ये 70 है, 70 का 1/5 निकाला हमने, 70 गुणा 1/5, 5 × 5, 14×5 = 70, तो कितना आगे बराबर 14। 70 का 1/5 हमने ये अलग अलग निकाला है, ठीक है, ये ऐसा समझ लो अलग को, ठीक है। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू कितना हो गया, 26, अनुपात कितना हो गया, 44। तो दो से काट तो 13, और दो से काटना 22, कितना हो गया, 13:22, ठीक है। 13:22, देखो ये समझ तो रहे होगे ना आप अच्छे से। आगे देखो, किसी व्यक्ति के व्यय, अभी कई कई साल कराऊंगा तब समझ जाओगे। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है, ठीक है। उसका व्यय, उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, ठीक है, 1/4 बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक बचत का क्या है, व्यय और बचत, व्यय और बचत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर, और कितना हो गया, एक्सपेंडिचर और खर्च, और ये क्या, बचत, बचत का मतलब सेविंग, बराबर क्या हो जाता है, इनकम, आय। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 4:3, 4:3 है, ठीक है। तो 4:3 कितने हो गए, 7। 70 क्यों लिख रहे हैं, 7। अब देख लो अपने हिसाब से, अब क्या कह रहे हैं, अब ये देखो, प्रारंभिक बचत का 1/4, जो उसका खर्च है, उसका व्यय है, उसकी प्रारंभिक जो बचत है उसका 1/4 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 1/4 बढ़ रहा है, किसका, बचत का। बचत हमारे हिसाब से 3 है, तो क्या 3 × 1/4 करेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने बोला 0 बढ़ा लो। तो 30 × 1/4 कर लें तो क्या कट जाएगा, 4 से 30 अब भी नहीं कट रहा। तो हमने क्या बोला, ऐसा करो, इसमें दो जीरो बढ़ा लेते हैं, दो जीरो बढ़ा ला, 300, 300 × 1/4 आराम से हो जाएगा हमारा, चार, चार एकम चार, चार से चार सत्ते 28, दो जीरो 20, चार पंच 20, कट गया ना, कट गया, 75 एकम 75। तो हमने क्या किया, ऐसा करो, यही देखते हैं हम। अब हमें डायरेक्ट नजर आ रहा था, हम डायरेक्ट बढ़ाते तो आप कंफ्यूज होते, इसीलिए हम देखो यहीं पे करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसे मान लिया 400, इसे मान लिया 300, और इनका हमारी हो गई 700। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला 1/4, उसकी प्रारंभिक बचत का, क्या चीज, उसका जो व्यय है उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है। प्रारंभिक बचत कितनी है, 300, यहाँ कितनी है, 300, उसका 1/4 निकालना, उसका 1/4 निकालो, 300 का 1/4 कितना होगा, 300 का 1/4 निकाल के दिखाऊं, यहीं पे निकाल लो। 300 का 1/4 निकालना, 300 × 1/4, चार एकम चार, चार से काटो, ये अलग ही निकालो, सब अच्छे से समझ लोगे। देखो कितना, इन्होंने ये बोला जो उसका क्या है, इसका 300 का 1/4, 300 का 1/4 बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, व्यय बढ़ जाता है। तो तीन, चार एकम चार, चार सत्ते 28, दो जी चार पंजे 20, तो बराबर कितना आ गया, बराबर 75। तो ये 75 रुपया आया, 300 का 1/4,
300 का हमने कितना बढ़ाया, 1/4, 1/4 किया है तो कितना आया, 75। ठीक है, ये 75 आया है हमारा। तो क्या बोला है इन्होंने, क्या चीज बढ़ जाती है वो, तो कह रहे हैं उसका व्यय बढ़ जाता है, उसका व्यय प्रारंभिक बचत का 1/4, प्रारंभिक बचत का 1/4 कितना है, 75, तो ये व्यय बढ़ जाता है। तो अब कितना हो गया, न्यू, न्यू कितना आया, नया। अब या नया ये समझ लो, नीचे ही लिख देते नए। पहले कितना था 400, उसमें 75 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, ये 475 हो गया, 475 हो गया। ठीक है, अब यहाँ, ठीक है 475 हो गया। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, यहाँ से इसे काट दें, इसे काट दें यहाँ से, समझ तो गए हो आप। हमने 300 का 1/4 निकाल दिया, 75। ठीक है, अब ये वो क्या बढ़ रहा है, व्यय बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया, व्यय बढ़ गया, व्यय हो गया 475। ठीक है, अनुपात। आगे देखो, और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। 300 बाद में बढ़ाएंगे भाई साहब, लेकिन उससे पहले देखो, आय अगर सेम रहती तो सेम लिख लेते, इन्होंने सेम नहीं बोला, 300 रुपये बढ़ा रहा है। तो या तो देखो 300 रुपये पहले बढ़ा लो बाद में ये कर लो, या इसे पहले बढ़ा लो बाद में, दोनों काम नहीं कर देंगे साथ में, बढ़ना गलत हो जाएगा। तो हमने ये चीज हमने बढ़ा दी 475। और देखो सेविंग पे यदि उसकी बचत समान रहती है, अब पहले जो देखो समान वाली लिखते हैं, एक तो बढ़ाने वाली लिख ली, उसके बाद समान देखो क्या चीज रहेगी, बचत समान रहती है, तो मैंने बोला समान वाली को लिखते हैं। बचत पहले भी 300 थी, अब भी कितनी रहेगी, 300। समान बोल दिया ना, बचत समान। तो अब देखना भाई साहब कितनी हो गई हमारी, 475 हमने खर्च किए, 300 रुपये बचा लिए, तो टोटल हमने कितने कमाए थे, 775। ठीक है, अब पूरा खेल बनेगा यहाँ से। हमने क्या बोला, हमने कहा जो चीज समान है वो लिख लेंगे और जो बढ़ती हुई वो लिख लेंगे। अब हमारे यहाँ से कितने बढ़ गए, यहाँ से यहाँ पे बढ़े 75 रुपए प्लस हुए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, उसकी जो आय है वो 300 रुपये बढ़ती है, तो 75 की वैल्यू कितनी है, 300। इन्होंने दे रखा है सवाल में, तो हमसे तो कैसे हो गई 375 की वैल्यू बताओ। 75 बढ़ रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन नहीं, 75 की वैल्यू कितनी है, 300। कितनी है, 300, तो कैसे हुई, 400 गुणा हुई, 75 चौका 300 होते हैं। तो भाई साहब पूछ क्या रहे हैं, तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या था, प्रारंभिक व्यय, तो प्रारंभिक व्यय क्या था, 400, 400 की गुणा कितनी हो गई, इसमें भी गुणा करो 4 से, तो 400 चौका कितने हो गया, 1600। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब ये यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब कैसे निकाल के दिखाऊं, देखो 75 है, 75 नहीं, 300, 300 है, वो कितने की वैल्यू है, 75 की। हमें निकालनी कितने की है, इधर कितना है, 400 की। कैसे, 75 एकम, 75 चौका 300, 4 चौक 1600। ऐसे निकाल लो आप। ठीक है, आगे देखो, दोनों तरह से मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, और एक चीज और लिख लो, ये 300 का 75%, ये और लिख के दिखा दूं, कैसे हो गया 300, अरे रहने दो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 300 का 1/4 निकाल के दिखा लोगे, कैसे यहाँ पे निकाल के दिखा, 300 गुणा 1/4, 4 एकम 4 और 475 बराबर कितना आ गया, 75। कैसे आ गया, ठीक है ये। आगे देखो क्या कह रहा है, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है तथा उसके खर्च का अनुपात 6:5 है। ठीक है, यदि जितेंद्र 2800 की 2800 की आय में 400 बचाता है, ठीक है, तो नरेंद्र की बचत का अनुपात, देखो, देखो समझो, जितेंद्र और नरेंद्र की, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात दे दिया, उसके बाद खर्च का अनुपात दे दिया। एक तरफ जितेंद्र लिख दो, एक तरफ नरेंद्र लिख दो। ठीक है, जितेंद्र और नरेंद्र, एक तरफ इन्हें का अलग अलग दिया है तो अलग अलग लिखो, कैसे, 4:7, ये क्या है, आय, इनकम, इनकम लिखो यहाँ पे, इनकम इक्वल टू कितनी है, 4:7। ठीक है, 4:7, तथा उसके खर्च का अनुपात कितना है, 6:5, एक्सपेंडिचर खर्च कितना है, 6:5। ठीक है, सोचो। ठीक है, ये दे दिया इन्होंने, तो हमारी बचत कैसे निकालेंगे, इनकम में से ये घटाएंगे, लेकिन ये रेशियो में डायरेक्ट नहीं घटा सकते जब तक कुछ दिया नहीं हो, कि इसका 1/4 बढ़ जाता है, 2/4, ऐसे ही नहीं घटा दोगे, 4 में 6 ना, गड़बड़ हो जाएगा। इनकम ये इतनी है, ये रेशियो है, कुछ ना कुछ दिया जरूर होगा, फिर घटाते हैं। देखो कैसे, इन्होंने क्या, यदि जितेंद्र 2800 की आय में, जितेंद्र की आय कितनी है, 2800, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2800, तो कितने से गुणा हो गई, 4 सत्ते 700 से गुणा हुई, इसमें अभी तो 2800 हुई। ठीक है, तो भाई साहब इसकी भी निकाल देंगे हम, जब इसमें 700 से गुणा, इसमें भी 700 से गुणा कर दो। वही तो, जो एक के साथ होती है वो दूसरे दे दो, 7 सत्ते 49, तो 49 तो। अब नरेंद्र की भी निकाल दी हमने, बोला जब तक कुछ नहीं देंगे तब तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जितेंद्र 2800 की आय में 400 बचाता है,
तो भाई साहब सेविंग भी इन्होंने दे दी। सेविंग किसकी है? जितेंद्र की। तो जितेंद्र हमने वो तो निकाल ली नरेंद्र की, ठीक है। सेविंग कितनी हो गई? सेविंग है भाई साहब 400। छह ना कितना? अब देखना, 2800 कमाता है और 400 बचाता है, तो कितना खर्च करता है? खर्च तो ये कितना करता है? 2400। तो छह की वैल्यू कितनी हो गई? 2400। कैसे? कैसे हो गई छह की वैल्यू 2400? तो भाई साहब हमें ये दे रखी है ना। कैसे? देखो यहाँ 400 दे दी सेविंग, तो 2800 उसने कमाए, ये ऊपर वाली इनकम थी, और उसमें 400 बचा लिए, तो कितने खर्च किए? 2400। तो छह की वैल्यू 2400 कितने से गुणा हो गई? 6 चौक 24, 400 से। तो भाई साहब जब इसमें 400 से गुणा हुई है तो इसमें भी 400 से गुणा करो। 5 चौक 20, 2000। पूछा क्या है हमसे? पूछ लो। तो नरेंद्र की बचत, तो 4900 कमाता है, 2000 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो गई? 4900 में से 2000 ये घटा दो, कितनी रह गई? 2900 रुपये। ये हो गया। जो सवाल पूछे वो सवाल बताओ, सवाल में कुछ नहीं है, बस आंसर लाओ, ठीक है। अब आप विस्तार से करो तो करते रहो, जो जो पूछा हमने वो बता दिया। देखो फिर समझा दूं एक बार, अगर आप कंफ्यूज हो गए होगे तो देखो फिर समझाऊं, थोड़ा जगह बढ़ा के समझा दूं। देखो एक बार फिर से समझ लेना, अच्छे से समझा रहा हूँ तो जगह थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूँ बीच में, आप समझ लोगे सही से। देखो कैसे, एक तरफ जितेंद्र कर दिया मैंने, एक तरफ नरेंद्र कर दिया, ठीक है। ठीक। जितेंद्र की रेशियो कितना है आय का? ये बोल दिया इनकम, इनकम का मतलब आय। तो इनकम कितनी है इसकी? इसकी है भाई साहब 4 अनुपात इसकी है 7, ठीक है। 4 अनुपात 7, थोड़ा 4 इधर को और हटा के लिख दूं जिससे आप सही से। 4 अनुपात 7 इनकम, और उसके बाद खर्च, खर्च का रेशियो दिया है इन्होंने। इनकम आय का अनुपात दिया, उसके खर्च का अनुपात कितना? 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5। तो भाई साहब यहाँ पे इन्होंने बचत पूछी है, अब जिसकी पूछी है उसकी निकाल देंगे। अब इन्होंने कुछ दिया है सवाल में, क्या दिया? क्या बोला? जितेंद्र 2800 की आय में 400 बचाता है, तो बचाने वाली चीज जितेंद्र ये आ गई, बचाता कितना है? 400, लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कमाता आय कितनी दे दी उन्होंने? जितेंद्र 2800 की आय में 4 की वैल्यू कितनी दे दी? जितेंद्र की आय तो यही है भाई साहब, तो इन्होंने कितनी दे दी? 2800 रुपये, ठीक है। 2800 है, तो इसमें कितने से गुणा हुई? 4 में 7 से, 4 7 28, तो 700 से। तो भाई साहब इसमें जब इधर 700 तो हुई है, तो इसमें भी 700 तो गुणा कर दो, तो उसकी भी इनकम निकल आएगी। तो 7 7 49, तो 4900 रुपये। तो भाई साहब ये इसकी भी इनकम आ गई, नरेंद्र की है, जितेंद्र की इनकम आ गई। अब देखो मेन खेल कहाँ से बनता है? मेन खेल बनता है ये, 2800 रुपये जितेंद्र कमाता है, उसमें से कितने बचाता है? 400 बचाता है। उन्होंने दे दिया है ना 400 बचाता, तो भाई साहब खर्च कितने करता है? 2400। तो जो छह की वैल्यू कितनी हो गई? छह की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? खर्च तो यही है भाई साहब हमारा, खर्च तो यही है, यही खर्च तो यही है। कितना है यही खर्च? 2400। थोड़ा तिरछा करके लिखें, कितना है खर्च? 2400। कैसे निकाल लिए 2400? फिर समझो, 2800 उसने कमाए और उसमें से कितने बचाए? 400 उसने बचा ली, तो भाई साहब 2400 ही तो खर्च हुए, तो इसमें कितने से गुणा हो गई? छह में, 6 चौक 24, तो 400 से। तो भाई साहब इसमें भी 400 से गुणा करो, फिर इसमें भी 400 से गुणा होगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक जब रेशियो में जो काम एक के साथ हो जाता है वो दूसरे के साथ होता है। इसमें भी गुणा करो 400 से, क्योंकि हमें निकालना है भाई साहब ये भी। तो 5 चौक 20, 20 के आगे 2 जीरो, तो 2000। तो पूछ रहा है नरेंद्र की बचत। अब देखो नरेंद्र की इनकम आ गई, ऊपर वाली इनकम है 4900, और खर्च आ गया 2000 रुपये। 4900 कमाता है, 2000 खर्च कर देता है, कितने बचाता है बताओ? 4900 में से 2000 गए तो 2900 ही तो रुपये रह गया। कितने बचाता है? 2900 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3 अनुपात 5 के अनुपात में, और उनका वार्षिक व्यय इतना है, यदि उनमें से प्रत्येक के व्यक्ति व्यक्ति वर्ष के अंत में 1200 रुपये बचा। अब आज देखो सिंपल आ गया, उन्होंने तब संख्या देते हैं ए और बी का अनुपात इतना है 2 अनुपात 3, उसमें 13 13 जोड़ देते हैं तो 3 अनुपात 5 हो जाता है। कब? जब 13 इसमें जोड़ दिया और 13 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तब सेम टू सेम इसका सीन यही है, इस वाले आय और बचत वाले का सीन यही है। क्या है? ऊपर इनकम लिखते हैं, एक चीज ध्यान रखना लेकिन, ऊपर इसमें क्या लिखते हैं? इनकम। इन्होंने इनकम दे दी, वार्षिक आय कितनी है? 3 अनुपात 5। एक आनंद है, एक आनंद है, और दूसरा कौन सा है? भरत। भरत के लिए बी, ठीक है। भरत और आनंद, आनंद के लिए ए, भरत के लिए बी, ठीक है। 3 अनुपात 5 इनका इनकम दे दिया, कितना? 3 अनुपात 5, ठीक है। बस सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। और उनके वार्षिक व्यय, उधर
व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च दे दिया। या तो ऊपर इनकम हो, यहाँ पे बचत हो, यहाँ पे बचत हो तो नीचे खर्च हो जाएगा, यहाँ पे खर्च हो तो नीचे बचत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने में, यदि उनमें से 1:3, उनके वार्षिक व्यय कितना है, 1:3। ठीक है, सवाल देख लिया आपने। और कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये बचाता, प्रत्येक का मतलब दोनों, तो जो सेविंग हो गई वो इनकी कितनी हो गई, 10,000। ये भी 10,000 बचा रहा है और ये भी 10,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है, बस सवाल कर दो, देखो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इसके, 3×3 = 9, 5×1 = 5, 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 10×1 = 10, न 1,000 × 1 = 1,000, और 1,000 3,000, 3,000 में से 1,000 घटा दो, कितने बोले, 2,000। तो 4 की वैल्यू 2,000, 1 की वैल्यू कितनी, 4×4, 4×5 = 20, 2 0। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 500। जब 1 की वैल्यू 500 हो गई तो हमसे पूछा क्या है, भाई साहब 10,000 है, ये 1,000 नहीं है, हमने 1,000 लिख दिया, 10,000 है। एक मिनट रुको, तो ये 5,000 हो जाएगी 500 की जगह, लेकिन सही तो लिखना है ना, सही लिखो। कितना भाई साहब, 1,000 नहीं, 10,000 है। में भी कितना है, 10,000, 10,000। तो 10,000 तिया 30,000, और 10,000 एकम 10,000, 10,000 और 30,000 का अंतर 20,000 हो गया। इधर 3×3 = 9, 5×1 = 5, 9 में से 5 गया 4। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। 4 की वैल्यू 20,000, 4 की वैल्यू कितनी आई, 20,000। 20, 1 2 3, 4×4, 4×5 = 20 होते हैं, 1 2 3 0। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। जब 1 की वैल्यू 5,000, कहने का मतलब वही तो हो गया, एक में कितने से गुणा हो गई, 5,000 से। 1 की वैल्यू जो 5,000, तो एक में कितने से, 5,000 से तो गुणा हुई है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो भरत की वार्षिक आय, भरत की कितनी है, 5। 5 की वैल्यू कितने से आई है, 5×1,000। तो अरे यार, 5×5,000, 5 की वैल्यू कितने से आई, इसमें गुणा कितने से करते हैं, 5,000 से, बराबर 5×25। ठीक है, कोई कठिन सवाल, बस पीछे है, पीछे वाले सवाल है सब। आगे देखो, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5। देखो ए और बी कितना है, 4:5। ठीक है, कह रहा है ए तथा बी की मासिक बचत, अब इन्होंने बचत दे दी, यहाँ पे क्या दे दिया, इनकम, और यहाँ पे क्या दे दिया, बचत। बचत का मतलब सेविंग, कितनी दे दी, 14:19 है, 14:19। हमने बोला ऊपर इनकम होनी चाहिए बस, तो नीचे इनका खर्च दे दिया। प्रत्येक का मासिक व्यय 1,200, तो यहाँ पे खर्च दे दिया कितना, 1,200। इसका भी 1,200, प्रत्येक का है, इसका भी 1,200। तो देखो कितने करेंगे, 19×4 = 76, 14×5 = 70, 76 और 70 का अंतर कितना आ गया, 6। क्या की वैल्यू कितनी हो गई, 14 और 12 की गुणा करो, 19 और 12 की गुणा करो। देखो एक काम करते हैं, जब गुणा सेम संख्या से होती है तो इनका अंतर देख लेते हैं। 14 19 का कितना अंतर, 5, 5 की गुणा 12 से कर दो डायरेक्ट, 12×5 = 60, तो 6 की वैल्यू 60,000। समझो नहीं तो ऐसे देख लो, 14 की गुणा, देखो 14 की गुणा 12 होंगी ना ये, देखो मुझ पे एक यहाँ लग गया, तो देखो क्या, देखो 14 की गुणा 12 से कर, 1,200 होता है। देखो 14 की गुणा, और भी बता देता हूँ, बस 14 जीरो को 14 जीरो, 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 कम 14 और 2 16, 16,800 हो गया। इसकी 19 की गुणा 12 से करो, 19 की गुणा करो, 19 जीरो, 19 जीरो, 19 दूनी 38 की 8 हासिल 1, 19 एकम 19 और 1 20। 20,800 में से 16,800 घटा दो, जीरो जीरो, 8 में से गया, 20 में से 16 गया 4 है। ये कितना हो गया, 19 दूनी 38 की 8 हासिल 3, 19 एकम 19, 19 और 3 22 होता है ना, वही तो बताऊँ। 22 में से 16 गया 6, कितना है 6। ठीक है, तो इतना क्यों रामलीला हम कर रहे हैं इतनी, मैं आगे कुछ करना ही नहीं। कितना आ गया, 6 की वैल्यू 6,000, 1 की वैल्यू कितनी आ गया, 6 एकम 6। या ऐसे ही समझ लिया करो, 6 में कितने से गुणा हुई है, 1,000 से, 1,000 से तो गुणा हुई है, तो इधर भी देख लो 1,000 से गुणा कर दो। या फिर ऐसा समझ लो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 की वैल्यू 6,000, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। कैसे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। जब 1 की वैल्यू 1,000 आ गई, हमसे जो पूछ रहा बता दो। ए और बी की मासिक आय के बीच अंतर, आय कौन सी है, इनकम जो है, देखो डिफरेंस। डिफरेंस पूछना है किसका, इनकम का, इनकम का डिफरेंस। अब ये लिखने की जरूरत है हमें इतना सजा सजा के, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये समझो इनका डिफरेंस कितना है, 4 और डिफरेंस 1 का ही तो है क्या,
अंतर, डिफरेंस। इनके बचत का ही तो डिफरेंस कितने का, एक का है, तो एक की गुणा कितनी है वैल्यू, गुणा 1000। 1000 एकम 1000 ही तो हो गया उनका डिफरेंस, बस आंसर। कुछ पूछ रहा है एक का अंतर है 4 और 5 का, उनके कह रहा है ए और बी की मासिक आय के बीच अंतर, एक का अंतर आएगा, एक के वैल्यू 1000 है बस। आगे देखो, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5, उनके व्यय का अनुपात 3:8, ए की आय बी की आय व्यय के बराबर है। अच्छा ये देखो सवाल दूसरा हो गया, ये सवाल थोड़ा अलग बदल गया कोई दिक्कत नहीं। ए की मासिक आय का अनुपात 4:5, देखो ए और बी की मासिक आय, आय का मतलब इनकम, इनकम का दे दिया, कितना दे दिया है 4:5, ये 4 है ये 5 है। अब देखो ये सवाल थोड़ा टाइप चेंज हुआ है, बहुत अच्छे सवाल है, इन चीजों को ध्यान से देखना आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, 4:5 कर दिया कोई दिक्कत नहीं, क्या ना उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8, व्यय का मतलब खर्च कितना 3:8। अब इसमें कुछ दिया नहीं है, हमें सब कुछ अपने हिसाब से करना है। सेविंग, सेविंग कैसे निकालेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे एक, 5 में से 8 घटा देंगे, घटेगा नहीं तो हम सवाल गलत हो जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, अब ये समझो। जब वैल्यू पता हो, अगर कुछ दे रखा हो तो हम डायरेक्ट घटा देंगे। अब इन्होंने दिया है ना, कुछ चीज दिया है, क्या दिया है देखो, है ना ए की आय, ए की आय कौन सी है 4, ठीक है, कह रहे हैं बी के व्यय के बराबर है मतलब 8, ये इसके बराबर है, तो भाई साहब बराबर करो, कैसे करोगे, इन दोनों को बराबर करो। तो कैसे बराबर करोगे, इन्होंने बोला है देखो, क्या जो चीज बोली है उसके साथ, फिर तो हमारा सवाल तो हवा हो गया, कुछ करना ही नहीं है। ए की आय, ए की आय हमारी 4 है ना, ऊपर इनकम, बी के व्यय के बराबर, बी का व्यय, व्यय तो यही है, तो बी का कितना 8, तो इसको बराबर करो। तो कैसे करेंगे, अलग लिख के कर दूं, ए अनुपात बी, इसमें करो 2 से गुणा। तो भाई साहब इसका रेशियो का रूल है, जब एक तरफ 2 से गुणा होगी तो गुणा दूसरी तरफ भी होगी। आप देख लो अब कितना हो गया, ये हो गया 2 चौक 8 अनुपात 5 दूनी 10, अलग लिख दूं वरना एक में खिचड़ी पका दूंगा, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, ये तो 3:8 ही रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखना, आप सेविंग निकाल दो आराम से। अब सेविंग हमारी क्या निकल गई, अब सेविंग यहाँ निकाल दो, 8 में से 3 गया 5 बचा है इसने, 10 में से 8 गया इसने 2 बचा है, यही तो पूछ रहे हैं, बचत, ए और बी की बचत का अनुपात, बस आंसर। जब हमें वैल्यू पता लग जाए एग्जैक्ट तब कर देते हैं। अब यहाँ रेशियो था तो 4 में से 3 ऐसे नहीं घटा सकते थे, वरना गलत हो जाता। अब इन्होंने बोल दिया ये इसके बराबर है, जब हमने बराबर कर दिया तो उसके बाद अनुपात पूछ रहा है ना, तो क्या दिक्कत है, ये हमारी इनकम है ये बचत है, इतने 8 रुपए कमाए 3 रुपए खर्च कर दिए तो 5 रुपए तो बचे, इसने 10 कमाए 8 खर्च कर दिए 2 रुपए बचे, वही इसका अनुपात ही पूछ रहे थे बस, सवाल में कुछ नहीं है। आगे देखो, थोड़ा दिमाग का खेल है बस। देखो ये सवाल अच्छा आ गया, ये सवाल अच्छा आ गया, कह रहे हैं ए और बी की आय का अनुपात 4:3, ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है, उनके व्यय का अंतर 45। देखो ये सवाल अच्छा है, देखो कैसे अच्छा है, देखो इन्होंने बोला ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4:3, 4:3, ये क्या है इनकम, ठीक है इनकम दे दिया। अब पूछा बोला क्या है, इन्होंने बोला बी का जो व्यय है ना, ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, ये ए है, ए का आय कितनी है 4, तो इसका खर्च कैसे निकालेंगे, 4 का 5/12 है तो गुणा 5/12 से करेंगे। अब देखो 4 एकम 4, 4×3 = 12, कितना हो गया 5/, इसका व्यय कितना आ गया 5/3, एक्सपेंडिचर कितना आ गया 5/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं तुम्हें करके दिखाऊं फिर आप बाद में समझाऊंगा। ठीक है, 5/3 आ गया, इसका कितना आ गया, इसका आ गया देखो 3, तो कह रहे हैं बी का व्यय उसकी आय का 7/15, इसका 3 है तो 3 का 60/15, 3 गुणा 7/15, 3 × 3 3×5 = 15, तो 7 एकम 7, इसका 7/5 आ गया। ठीक है, इसका अब क्या आ गया, ये मत करना 3 की गुणा इधर कर दो 5 की गुणा, सवाल गलत हो जाएगा, जो आ गया ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, ये चीज वैल्यू आ गई, उन्होंने दिया है ना कि 7/15, ये आ गई हमारी एक प्रकार से वैल्यू। अब हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तभी है, लेकिन इसमें से ये नहीं करना कि 3 की गुणा इधर पहुंचा दो 5 की गुणा इधर, तो सवाल गलत हो जाएगा। ये देखो एग्जैक्ट हमारी ये 5/3 आई है हमारे हिसाब से, और 7/5 आई है। इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला भाई साहब उनके व्यय का अंतर, देखो 5/3 और 7/5 का अंतर, तो अंतर निकालो 5/3 अंतर 7/5, तो 3 और 5 का लासा लो 15 आ गया, 3 पंजे 5 की गुणा 5 से 25, माइनस 5 की गुणा 5 3 की गुणा 7 से 3 7 21,
तो बराबर कितना 25 में किस बस समझो 4/15 हमने अंतर कितना कर लिया 4/15 हमारे हिसाब से कितना आ गया अंतर 4/15 लेकिन उन्होंने कितना दिया 45 तो 4/15 की वैल्यू कितनी है 45 तो अब कैसे करोगे 15 को आप गुणा में पहुंचाओ तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 15 को देखो यहाँ से 15 नहीं नीचे वाले से ये कटेगा नहीं इससे देखो 4 से बराबर ऊपर वाले से कट जाता है 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 एक बचा 0 10 4 दूनी 8 2 0 4 पंजे 20 एक की वैल्यू कितनी है ये 15 इधर है इधर गुणा में पहुंचा दो 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7 15 दूनी 30 7 37 के 7 हासिल 3 15 एकम 15 3 18 के 8 हासिल 1 15 एकम 15 1 16 16,875 कितने की वैल्यू एक की वैल्यू आ गई ये 4 तो कट गया एक की वैल्यू 16,875 तो पूछ रहा है बी की आय कितनी है 3 तो 3 की वैल्यू कितने थे तो 16,875 इससे गुणा कर दो 3 की 3 पंजे 15 5 हासिल 1 3 सत्ते 21 22 की 2 हासिल 2 3 अट्ठे 24 26 के 6 हासिल 2 3 छंग 18 2 20 का 0 हासिल 2 3 एकम 3 और 2 5 50,625 अब बताओ क्या इतना इतना खुजली करोगे इतना खुजली करना है तुम्हें नहीं करना तो देखो मैं तरीका बताऊं क्या अब देखो इतना खुजली हमें नहीं करना इतना खुजली हमें बटे फटे में नहीं करना इतना करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे तो देखो कैसे करेंगे अब ये चीज लिखा रहने दो देखो वैसे भी इतना ही आएगा देखो कैसे 4 और 3 दे दिया हमारा क्या चीज दे दी 4 3 इनकम दे दी हमारी क्या दे दी इनकम अब देखना है क्या कह रहा है आय का 5/12 करना है ठीक है आय का कितना करना है 5/12 और व्यय का कितना 7/15 करना है ये चीज देखो 5/12 और 7/15 तो जब इतना करना है तो मैंने बोला देखो जीरो लगा देते हैं लेकिन एग्जैक्ट कटी या नहीं कटी जीरो लगा के भी कुछ पता नहीं तो क्या करते हैं देखो मैंने बोला जब कोई चीज बटे वाली आ जाए बटे में करना है तब जो इनका जो अगर देखो हमें डायरेक्ट दिख रहा होता 5 होता बटे में 4 होता तो डायरेक्ट ऐसे 40 लगा देते 30 लगा देते 5 से कट जाता आराम से ठीक है तो 40 या 30 लगा के हमें पता नहीं एग्जैक्ट कटे या नहीं कटे तो हम देखो क्या करना है ये सब चीज मिटा दें ये देखो यहाँ पे 4 है अनुपात 3 देखो सीधा तरीका बता रहा हूँ पहले भी इस तरह से मैंने सवाल कराए हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हो, अब भी जो बटे में होता है उनका लासा देख लेते हैं कितना आता है 12 और 15 का 12 15 का लासा कैसे निकलता है 12 और 15 इनका एलसीएम निकाल दो LCM 12 15 का कितना आएगा इनका आएगा 15 12 दूनी 30 12 से निकलेगा 15 15 चौका 60 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसमें 60 से गुणा कर देते हैं तो इनकम हमारी क्या होगी इनकम कर देते हैं हम इसमें 60 से गुणा कर देते हैं और इसमें भी 60 से गुणा कर देते हैं ठीक है इस हिसाब से लिखते हैं ठीक है जब इसमें 60 से हम गुणा कर लेंगे तो हमारी इनकम कितनी हो गई तो बराबर 240 ये हो गई इनकम और ये इनकम हमारी हो गई 6×3 = 18 180 क्यों जब एक तरफ गुणा किए तो गुणा दूसरी तरफ भी किए दोनों तरफ करेंगे अब हमारी इनकम कितनी हो गई ठीक है हमने जीरो बढ़ा रहे थे कोई दिक्कत नहीं अब हमारी इनकम कितनी हो गई इतनी अब इसका देखो आराम से कर लेंगे देखो अब कह रहा है ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है तो इसका जो खर्च है खर्च बराबर कितना है 240 का 5/12 12 एकम 12 12 से 40 का 12 दूनी 24 एक जीरो और 20 पंजे 100 इसका कितना आ गया खर्च 100 ऐसे ही इसका निकाल दो इसका कितना है कह रहे हैं बी का व्यय उसकी आय का 7/15 आय कितनी हो गई 180 तो 180 का कितना हो गया 7/15 15 एकम 15 15 एकम 15 कितना बचा 3 जीरो 30 15 दूनी 30 12 सत्ते 84 अब लिख लो अब ये क्या चीज है ये एक्स ही तो है एक्सपेंडिचर है तो ये हमारी इनकम है ठीक है ये सॉल्व किया है ना हमने ये हमारी इनकम है ये चीज इनकम आई और ये हमारा क्या आ गया खर्च आ गया अब एक बात बताओ अब हमारी इनकम भी पता है हमें ये भी पता है अब हमसे पूछा क्या इन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे hint। एक मिनट रुको देखो अब इतना हमने समझ लिया बस अब देखो इन्होंने क्या दिया हमें ये दिया है उन्होंने क्या बोला उनके व्यय का अंतर कितना है 4500 तो हमारे हिसाब से व्यय मतलब खर्च इनका अंतर कितना आया हमारे हिसाब से 16 तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500 ठीक है व्यय का अंतर है अब हमें निकाल दो पूछ रखे तो बी की आय निकालनी है बी की आय कितनी है 180 अब इसे देखो ना 180 ये निकालनी है हमें तो देखो 4500 कितने की वैल्यू है 16 की निकालनी कितने की है बी 180 की तो देख लो अरे
कितने से काटे 4500 4500, 16 दूनी 32, कितना बचा? एक काम करते हैं, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से काटो, 4 चौक 16, कितना बचा? 2 बचा और 0 20, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 से 45 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचा 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1125 की गुणा कितने से कर दी हमने? गुणा कर दी 45 से। 1125 की गुणा कितने से कर दी? 45 से। 1125 की गुणा 45 से कर दो, 1125 45 से गुणा कर दो। 45 दूनी 90, 45 दूनी 180, 45 पंजे 225, 225 का 5 हासिल 22, 45 दूनी 90, 90 22, 112 हासिल 11, 45 एकम 45, 45 11 56, 56 का 6 हासिल 5, 45 एकम 45 और 5 50, तो कितना आ गया? 50,625। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। बताओ इसमें कोई चीज कठिन रही? 50,625 पहले भी तो आया था हमारा, इसमें कुछ खुजली रही? हमें कुछ खुजली नहीं रही, बस आसान रहा हमारा आंसर। कैसे? फिर से समझो, हमने 60 से गुणा क्यों कर ली? क्योंकि हमें ये काटना था, ये 12 दिख रहा था। उसके बाद हमारी इनकम ये हो गई, इनकम हमारी ये हो गई, अब इनकम ये हमारी इनकम हो गई, ठीक है। और ये हमारा खर्च आ गया, ये बचत आ गई। कैसे? क्योंकि 240 का 5/12 कर दिया, इन्होंने बोला था 5/12 है, ठीक है। और ये 7/15 उसका कर दिया बी का, 7/15 184 आ गया। उसका डिफरेंस दिया था इन्होंने कितना? 45। तो हमारे हिसाब से 16, 16 की वैल्यू 45, तो 45 कितने की? 16 की वैल्यू हमें निकालनी किसकी थी? बी की आई 180 थी, तो 180 की निकालनी है। काट पीट के गुणा कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो। अगला सवाल, ए की आय बी की आय की 2/3 है, ठीक है। 2/3, देखो ये ऐसा समझ लो, ए की आय, जो चीज जिसकी होती है वो चीज नीचे वाली, ऊपर वाली दूसरी होती है। 2/3 बी की 2/3 है, या चीज ऐसे लिख लो। देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखो क्या, ए और बी कितनी है? 2/3, तो ए की 2 हो गई, बी की 3 हो गई। कैसे? बी की 2/3 है तो नीचे वाली बी की हो जाती है, ऊपर वाली दूसरी। जिसकी होती है वो नीचे वाली, और जो होती है वो ऊपर वाली। देखो बनना देख लो, ए की आय बराबर बी की 2/3, बी गुणा 2/3, ये सीन होता है। बी बटे में आ जाएगी, ए बी ले आओ बटे में, गुणा में तो बटे में, बराबर 2/3 रह गई। अब आ गई ए की 2 बी की 3, आप कैसे भी कर लो, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा, है ना, ए का ब्याय बी के ब्याय के 3/4, और बी की आय, यदि बी की आय का 1/3, ए के, अरे क्या कह रहे हैं ये, ए का व्यय कह रहे हैं, बी के व्यय का 3/4 है। ए का व्यय बी के व्यय का 3/4, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2/3 ऑफ इनकम, इनकम एंड द एक्सपेंडिचर और ऑफ ए इज 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी इज एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब यह है, ए का जो व्यय है बी के व्यय का 3/4, देखो समझ में आ गया, बी के व्यय का 3/4, किसके व्यय का? बी के व्यय का 3/4, तो बी का नीचे वाला हो गया, ए का ये हो गया, ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर खर्च हमारा कितना हो गया? ये हो गया कितना? 3/4, तो ए का 3 और बी का 4, वरना ऐसा समझ लो, ए का एक्सपेंडिचर बराबर बी के 3/4। तो देखो ए बी बटे में ले आओ, ए बटे बी बराबर 3/4। देखो कैसे भी कर लो, इसीलिए तो मैं बताता हूँ, जिसका हो वो नीचे और जो हो वो ऊपर। कह रहे हैं देखो, ए का व्यय बी के व्यय का 3, किसके व्यय का? बी का, तो जो बेस होता है बी का हो गया, ये ऊपर वाला ए का हो गया, ठीक है। अब क्या क्या, अब ये इतना खर्च कर दिया, अब इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा हमें। ये बोल रहे हैं बी की आय का 1/3, बी की आय कौन सा है? बी की आय ये, ठीक है। बी की आय का 1/3 ए की आय के बराबर है, कौन सा? ए की आय के बराबर कितना है? बी की आय का 1/3, ए बटे बी निकाल लेना, कितना हो गया? बटे 1/3। कहने का मतलब ए की आय 1 है, या सीधी चीज ये समझ लो, देखो क्या बोला है इन्होंने, बोला कह रहा है ए के व्यय के बराबर है, क्या चीज बराबर है? ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला बी की आय का 1/3, तो बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3 बराबर किसकी है? ए की। ए बी बटे में पहुंच जाएगी, या देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, ऐसे करके ए इधर ही लिख लो। क्या बोला इन्होंने?
ए बराबर है बी की आय का 1/3 के। क्या चीज? ए का व्यय, व्यय ये ए का व्यय है, व्यय खर्च, कहने का मतलब ए का व्यय खर्च ये हो गया, समझ लो। और बी की आय ये हो गई। ये क्या है? बी की आय के 1/3 के, तो ए बटे बी ले आओ, बराबर कितना? 1/3। क्या? ये खर्च है। और ये कितना है? बी की, ये क्या है? ये बी की आय है, ठीक है। या देखो सीधी भाषा में यहाँ पे समझो, ये सब कुछ हमें दे दिया, ये सब कुछ हमें दे दिया, ये इतना तो हमें दे दिया, हमें लिख लिया। देखो ए की आय बी की 2/3 है, तो नीचे वाली 3 बी की और ऊपर वाली ए की, 2 और 3 लिख दिया। उसके बाद ए का व्यय बी के व्यय के 3/4 है, किसके? बी के बराबर है, तो नीचे वाला बी का व्यय कर दिया और ए ऊपर वाला कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा? मैन खेल यहाँ पे इन्होंने बोला बी की आय जो है वो 1/3 है, ए के व्यय के बराबर है। बी की आय का 1/3, तो बी की आय हमारे हिसाब से यही तो है, इसका 1/3, 3 का 1/3, तो 3 गुणा 1/3 करना, तो बराबर 1। 3 के 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो बी की आय का 1/3 कितना आया? 1 आया, वो 3 के बराबर है, तो वो इसके बराबर, तो इसे 1 करना है आपको, या फिर इसे इसे और बढ़ा लो, इसे और बढ़ाओ। अब ऐसा कैसा 1 करोगे? सीधी बात है। हमें देखो क्या बोला उन्होंने, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से। देखो कैसे, इन्होंने बोला बी की आय का 1/3, बी की आय हमारे साथ 3 है, उसका 1/3 निकाला, 3 गुणा 1/3 बराबर 1, 1 आया। तो जो 1 है वो ए के व्यय के बराबर है, तो ए का व्यय हमारे हिसाब से 3 है, तो उसको 1 बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? 3 को 1 बनाओ, कैसे बनाओगे भाई साहब? हमारी एक बात सुनना, 3 को 1 कैसे बना सकते हैं? अच्छा, 1 को 3 कैसे बना सकते हैं? जब इसमें 3 से गुणा कर दें। और 3 को 1 कैसे बना सकते हैं? जब उसे 3 से भाग दें। तो भाई साहब इसे 3 से भाग देना, जब 3 से इसे भाग देंगे तो 3 से इसे भाग। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब इसे भाग कर दिया, इसे भी भाग देना होगा। तो ये देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1 अनुपात, ये कितना हो गया? 4/3, ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो तो की बचत का बी की बचत से अनुपात, तो ए की बचत का, तो पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए टू दोज ऑफ बीज। तो ए की बचत का, क्या कह रहा है? ए की बचत का, तो ए की बचत का, तो ए की बचत का, अब समझो, कह रहा है ए की बचत का। अब ए की बचत कितनी हो गई? देखो ध्यान से सुनना, दो 2 रुपए आए थी, 1 रुपए उसमें से क्या कर दिया? एक्सपेंस खर्च हो गया, तो कितना बचा? 1 रुपया बचा। सेविंग 1 रुपए हुई। इसकी देखो कितनी, इसकी 3 थी, उसमें से 4/3 घटाओ। अब 3 में से 4/3 घटाना, 3 माइनस 4/3, सिंपल तरीके से ही बताऊंगा अभी। 3 तिया 9, 3 गुणा 3 से 9, 9 में से 4 गया 5/3, कितना हो जाए? 5/। तो जो अनुपात निकालना है, अब अनुपात निकालने के लिए एग्जैक्ट कैसे करते हैं? ये इधर गुणा में पहुंचा देते हैं, 3 की गुणा 100 होगी 3, अनुपात 5, ये आंसर हो गया। अब आपका ये आंसर हो गया। अब आपको भाग की तरीके से समझ में नहीं आया, मुझे पता है, भाग से आप समझ के समझ रहे हो, आप गुणा से अच्छा समझते हो। तो कैसे करोगे देखो, अब देखो कैसे करोगे। अब ऐसे मत समझो, छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें कम समझ में आया, अब मैं दूसरे तरह से समझाऊंगा। देखो मैंने क्या बोला, इनकम और ये खर्च, खर्च कितना आया था हमारा? 3/4 था ना, तो ए का 3 था और बी का 4, ठीक है। अब कितना करना है? बी की आय का 1/3 करना है, इसका 1/3 आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब एक काम करने, इसका आय का कितना होगा? 1/3, तो 3 का 1/3 निकालना, 3 गुणा 1/3 बराबर कितना आ गया? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 आ गया। कितना आ गया? 1। इसे या तो 1 बनाओ, इसे या तो 1 बनाओ, फिर 1 का ये 3, या ऐसा काम करो, इसे और 3 गुना कर लो, या तो इसे 3 से भाग कर दो, या फिर इसे 3 से और गुणा कर दो। हम इसे एक काम करते हैं, ये यहाँ पे 3 है, इसे 3 ही रहने देते, इसका 1/3 ना करके, इसका 1/3 ना करके
देखो अगर आप 12 लिखा है और दूसरी तरफ है 3, तो 12 का 1/3 करने पर 3 आता है, 12 का 1/4 करना, तो देखना मैं इस 12 से 3 पे जाना है, तो 1/4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, कितना आ गया 3 आ गया। कब? जब 12 का 1/4, 1/4 12 का ना करके हम 3 का 1/4 की जगह 4 से गुणा ना कर दें, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तब ये 12 हो गया, कोई दिक्कत बताओ? इसका 1/4 12 से ना करके 3 से 12 पे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? 3 का 4 से गुणा ना कर दें, तो इसीलिए। तो देखो किसका करवाने की बात करना है, इन्होंने ये बोला ये जो इनकम है वो इसकी 1/3 है, यही तो बोला इन्होंने, बोला बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, बी की आय जो है इसका 1/3 ए के व्यय, तो इसका 1/3 इसके बराबर, तो इसका 3 गुना ना कर देना, तो इसका अगर हम 3 से गुणा कर दें इसमें, देखो ये सोच के देखो, हम इसका 1/3 ना करके इसमें 3 से गुणा कर दें, देखो करके देखो, इसमें भी जब 3 से गुणा करोगे तो गुणा 3 से इधर भी होगी, देखो कैसे, अब देखो अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो इनकम कितनी हो गई, 2 तियां 6 अनुपात 3 तियां 9, और ये हो गया एक्सपेंडिचर कितना 3:4, इसे ऐसा ही रहने दो। अब देखना, अब सवाल हमारा आसान हो गया, अब सेविंग हमारी निकल आएगी, सेविंग कैसे निकल आएगी, देखो इन्होंने बोला बी की आय का 1/3, 9 है बी की आय, अब इसका 1/3 करना, 9 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 आ गया, उसके बराबर है, देखो है ना बराबर, अब देखो बराबर आ गया, बस हो गया हमारा सवाल, अब कुछ नहीं करना, 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, यही तो आंसर हो गया। इसका अनुपात बचत का पूछ रहे थे, ये बचत आ गई, बताओ सवाल बिल्कुल। इसका 1/3 ना करके इसका 3 से गुणा इसमें कर दो, इसका 3 से गुणा कर लिया इसमें, क्यों किया? क्योंकि भाई साहब 1/3 3 ही के बराबर था, इसलिए तो हमने इसलिए किया, इसका एक बार 3 से गुणा कर लिया हमने, क्योंकि हमें 1/3 करने में दिक्कत आ रही थी, 3 का 1/3 1 हो रहा था, वहां पर 3 है, तो हम एक क्या करते हैं, हमने इसमें 3 से गुणा कर लिया, कहीं कर सकते हैं वो तो गुणा, किसी में भी कर सकते हैं हमने, या ये चीज वैसे समझ लो, इसके बटे में 3 है, तो भाई साहब इनकम का 1/3 से गुणा कर लो, तब कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हमने बोला था इसे बनाने के लिए ईजी हो जाती कैलकुलेशन, जब हमने इसे 3 से गुणा कर ली, तो हमने हमने कर दिया, क्या बोला इन्होंने बोला इसका 1/3 करो, इसका 1/3 जो होगा वही ये होगा, ए की सेविंग होगी, तो 9 का 1/3 कर लिया, 9 गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो बराबर कितना आ गया 3 एकम 3, तो 3 आया, तो ये चीज 3 ही तो है, हो गई बराबर, ये देखो इसके बराबर हो गई ना, हो गई, अब यही बराबर करना था, जब बराबर हो गई फिर निकाल दो, अब ये सेविंग 6 में से 3 गया 3 बची, 9 में से 4 गया, वैल्यू आ गई बस, ठीक है, तो ये चीज थी, वैसे ना करके ऐसे कर दिए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, बटे में भी हो जाएगा, लेकिन बटे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आगे देखो 57वां क्वेश्चन, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 के अनुपात में है, व्यय का अनुपात 3:4 5, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय रुपए 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय, अच्छा देखो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें सवाल का टाइप बदला है, पिछले वर्ष ए और बी इनकी क्या दे दिया है, आय का अनुपात 4:3, 4:3 है, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर कह रहे हैं पिछले वर्ष ए और बी, कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, अब वर्तमान वर्ष में बढ़ गया है घट गया है, जो कुछ भी हुआ, कितना हो गया व्यक्तिगत, 3:4 में किसका बड़ा है, किसका बड़ा है, ए का, तो ए का 3:4 में बढ़ाना, अब ये कैसे बढ़ाते हैं, पहले 3 था अब 4 हो गया, कहने का मतलब यही होता है, थोड़ा सा अलग है, सवाल को समझ लेना, ए का जो बढ़ा है 3:4 के हिसाब से बढ़ा है, और बी का जो बढ़ा है वो किसके हिसाब से 5:6 के, कहने का मतलब बी की व्यय पहले 5 थी अब 6 हो गई, लेकिन इनके हिसाब से तो 3 है, अब इसे कैसे करें, तो देखो इसका भी सॉल्यूशन है, इनकी इनकम थी, अब दूसरी क्या हुई, इनकी पहले कितनी थी 4, 4 थी, नहीं ये बोल रहे हैं 3 थी, पहले 3 से 4 हुई है, तो क्या कितनी हुई है, कितनी जितनी हो गई उससे गुणा कर देते हैं, और जो पहले थी वो उससे भाग कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जितनी थी पहले उससे भाग कर देते हैं, और जितनी होती है अब उससे 3:4 के हिसाब से बढ़ी है, देखो 3:4 में बढ़ी है, 3:4 हो गई वर्तमान में, पहले 4:3 थी, लेकिन आय अलग अलग बढ़ी है, ए की अलग बढ़ी है बी की अलग बढ़ी है, तो ए की किस हिसाब से बढ़ी है, देखो ए की कह रहा है ना क्रम से बढ़ी है ना, उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6, तो कहने का मतलब पहले 3 थी अब 4 हो गई, तो पहले जो अब हो गई उससे गुणा, और जो पहले थी उससे भाग,
ऐसे ही इसमें इसकी कितने 5 अनुपात 6 हो गई, 3 कितनी 6 हो गई, और पहले कितनी थी 5। या डायरेक्ट बोल देते हैं 6/5 से इसमें गुणा कर दो, देखो 6/5 से गुणा हो गई, और इसमें 3/4 थी तो 4/3 से इसमें गुणा कर दो, कितने 4, उल्टा मत कर देना 3/4, सवाल गलत हो जाएगा। कितना अब जो हो गई उसे ऊपर रखते हैं, ये आय और व्यय का मतलब है, ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं, अब सवाल हमारा हो गया। कर लेना, कितना 4 चौक 16/3, कितना हो गया ये 16/3 हो गई, और ये कितनी हो गई हमारी 3 छंग 18/5 हो गई, ठीक है। इतनी आपने समझ ली, इतना आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखो इसमें वही पुरानी दिक्कत आएगी, अब नॉर्मल तरीके से मैंने करके दिखाया, अब देखो वही बटे वाली दिक्कत आ गई, ठीक है। अब बटे वाली दिक्कत आ गई, इसे सॉल्यूशन इसका क्या है, क्या मिल रहा है मैंने, इसका सॉल्यूशन यही है, जो देखो बटे में होते हैं, इसकी किस हिसाब से बढ़ी है, देखो एक ही बढ़ी है 3/4, तो इसे किससे गुणा करेंगे 4/3 से गुणा करेंगे, और बी की किस हिसाब से बढ़ी है 5/6, तो इसे 6/5 से गुणा करनी है, तो जो बटे में है उनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम उससे क्या कर देते हैं दोनों में गुणा, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 है। देखो जो बटे में होता है उनके एलसीएम से यहाँ गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा कर दो 15 से, गुणा कर दो 15, कोई दिक्कत। अब ये कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाती है, कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाती है, कैसे देख लो, देख लें कैसे, उसी हिसाब से गुणा कर देते हैं, किस हिसाब से गुणा कर देते हैं, हमें कितने से गुणा करनी है भाई साहब, इसे करना है, देखो 3/4 है तो अब 4 हो गई, पहले 3 थी तो 4/3 से इसमें गुणा करनी है, ये 5 6 हो गई तो 6/5 से इसमें गुणा करनी है, तो इसका 3 है इसका 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है, तो जो 15 आता है इससे इसमें गुणा करो, और इससे भी इसमें, अब देखो आराम से हो जाएगी हमारी। अब देखो अब हमारी इनकम आराम से निकल आएगी, तो बराबर कितनी हो गई, पहले 15 चौका 60 गुणा कितना, पहले ए का कितना 4/3, 4/3 से गुणा कर दो, और बी का कितना, बी की भी 15×3 = 45 हो गई, 45 की गुणा कितने से कर दोगे 6/5 से, 5 एकम 5 और 5 से काटना 9×5 = 45, 3 3 से काटना 20×3 = 60, तो 20 चौक 80, और ये हो गई 9 छक 54, 80 और 54, क्या चीज़ हो गई फिर, ये इनकी इनकम, ये इनकम कौन सी प्रेजेंट वाली, इनकी प्रेजेंट प्रेजेंट वाली इनकम कितनी होगी 80 और 54, ठीक है। इनकम हो गई ये पास्ट वाली, ये एस टी पास्ट, और ये हो गई प्रेजेंट पी आर ई प्रेजेंट, और ये पास्ट, ठीक है, ऐसा समझ लो प्रेजेंट और पास्ट, ठीक। अब इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने जो पूछा है वो समझो, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय रुपए 24.12 लाख, वर्तमान में कितनी है 80 और 54 है, तो 24.12 कितने की वैल्यू है 80 और 54, 8 5 13, 134 की वैल्यू, 8 और 5 13, 134 की वैल्यू हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछ क्या रहे हैं हमसे, वो पूछ रहे हैं हमसे, तो पिछले वर्ष में ए की कितनी है, 15 चौका 60 है, ठीक है, और और वर्तमान में बी की कितनी है 54, यही तो आई निकल के वर्तमान में, तो 80 और 54, इसका 80, ये हो गया 60 और 54, 60 और 54 6 5 11, 114, 114 की वैल्यू निकाल दो, 134 से काटना है सर 2412 को, 134 से 2412 काट के देखो कट जाए तो, 134 से डायरेक्ट काट दो, यहाँ पे दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही काट दो 2412, पहले काट के देख लो, 134 दूनी 268, 134 एकम 134, कितना बचा 11 में से 4 गए 11 7, यहाँ रह गया 3 में 3 गया 0, 2 में से गया 107, उतारा 2, 1072, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होते हैं, 13 अट्ठे 104, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 3 24 3 27 के 7 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, 1072 पूरा पूरा कितने बार 18 बार कट गया, कितना बार कट गया 18 बार, कितना बार कट गया 18 बार, लेकिन भाई साहब 18 बार कट रहा है तो एक बार इसे जीरो लगाओ, इसे जीरो, तो हमने कितने काटा इसे 134, एकम 134 और 2 जीरो, 134 से इसे काटा 18 बार, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब हमारा सवाल अब हो जाएगा, अब क्या करो, अभी देखो कोई चीज कटे, एक काम करो इसकी दोनों की गुणा कर लो, बाद में 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, आराम से रहेगा, तो 114 और 18 की गुणा करो, 114 और 18 की गुणा करो,
18 चौक 32 के 2 हासिल 3, 18 एकम 18 और 18 और 3 21, 18 3 21 हासिल 2, 18 एकम 18 2 20, 20.12 कितना हो गया 20 12, 20 12, 20 12 तो इस सवाल में ही कहीं नहीं आ रहा। देखना 114 की गुणा 18 से करो, 114 की गुणा 18, 18 चौक है ना, 18 चौक 72, 72 का 2 हासिल 7, 18 का 18 7 25 हासिल 2, 18 का 18 2 20, 20 52 आया। कितना आया 20 52, 20 52 कितना आ गया 20 52 गुणा आई 20 52 नहीं आई 20 52 और बटे में कितना आया, बटे में 100 है, 100 है तो 20.52। ठीक है, सिंपल सवाल था। आगे एक सवाल और इसका करवाऊंगा तब आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो कैसे इन्होंने क्या बोला, मतलब 2020 में ए बी की आय का अनुपात 5:4, ए अनुपात बी कितना है 5:4। ठीक है ना, 2020-21 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात में क्रमशः 4/5, 4:5 और 2:5 में थी। 20 में इतने थी, 20 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः इतने थे। तो 4/5 मतलब पहले 4 था फिर 5 हो गया। तो वृद्धि किस हिसाब से करेंगे, 5/4 से। कितने से करेंगे 5/4 से, पहले 4 था अब 5 हो गया। तो कैसे करेंगे, पहले इसकी में ये देखो कितने से करेंगे, कितने में वृद्धि हुई है, ए में कितनी हुई है 4:5 से, मतलब 4 की जगह 5 हो गया। तो अब कितना हो गया 5, पहले कितना था 4। ठीक है, ऐसे बी में किस हिसाब से हुई है, ये देखो बी में हुई है 2:3, 2:3। यही तो थे, मतलब 2020 में वो था, 2021 में ये था। ठीक है, तो पुराना ये था, नया कितना है, तो अब 3 हो गया, पुराना कितना था 2, 3/2। तो इसके जो बटे में है उससे गुणा कर देते हैं संख्या में, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4। तो इसमें दोनों में 4 से गुणा कर दो, ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो। ठीक है, ये हो गई इनकम, 2020 में हो गई इनकम ये। ठीक है, अब कितनी हो गई, तो 5 चौक 20 गुणा किस हिसाब से बढ़ी है कि 5/4। ठीक है, और बी की कितनी होगी 4 चौक 16 गुणा कितना, ये 3/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 25 और अनुपात 8×3 = 24। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, पूछा ए और बी की आय इतनी थी 2021 में, इतनी थी 2021 में इतनी थी, तो बी का आय 2021 रुपए में कितनी थी। अरे 2021 में समझ नहीं रहे, इंग्लिश में पढ़ के देखो, द रेशियो ऑफ बी इतना 5:4 इन बाज 2005 5:4 देयर रेशियो इंडिविजुअल इनकम्स 2020 एंड 2021 4:5 और 2:3 रेस्पेक्टिव। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 बाज इतनी, व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021। देखो 2021 की बात हो रही है, 2021 में टोटल इनकम कितनी थी इनकी, 2021 की ही बात हो रही है। ठीक है, ये तो पुरानी, तो ये तो 2020 में थी। देखो ये वाली तो 2020 में थी पुरानी, ये 2020 में ही तो थी, ये पुरानी थी, ये 2020 में थी। देखो एक बार संभल के लिख लो, ये वाली कितने में थी 2020 में, 2020। ठीक है, और 2020 का मतलब नहीं है, हमें 2021 की बात कर रहा है वो किसी में, इंग्लिश में भी सेम ही है। तो कहना है 2021 में ए और बी की आय कितनी थी, 7,05,600, और हमारे हिसाब से कितनी है 25 और 24 49 दोनों की मिला के। ठीक है, तो जो 7,05,600 ये कितने की वैल्यू 49 की। ठीक है, और निकलवा क्या रहा है, तो पूछ रहा है बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय कितनी है 24, 24 की वैल्यू पूछ रहा है, गुणा 24। ठीक है, उनकी टोटल दे दी इतनी है, बस हमें ये चीज मेन चीज गुणा करना है, और गुणा किस हिसाब से होगी वो चीज ध्यान रखना है, 5/4 से होगी, 4:5 है तो 5/4 से। ठीक है, उससे पहले हमारी गुणा में बटे में ना आए, तो जिसके बटे में जो है और इसके बटे में जो है उसके एलसीएम से ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर आसान से निकल आता है। तो देखो 49 से काटो, 7 से कटता है 49, 7 7 49, 10 काट देना, 7 एकम 7 जीरो, अब 5 नहीं कटेगा, 6 56 जीरो, तो 7 8 56 2 जीरो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 3 बचा, जीरो 30, 7 चौक 28 2 28, 7 चौक 28 और 2 जीरो, 144 के आगे 2 जीरो, इसकी गुणा 24 से कर दो। अभी 144 और 24 की गुणा पीछे की थी क्या, 114 और 18 की थी। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो कितने की, 144 2 जीरो की गुणा 24 से कर दो। देखो 24 जीरो का जीरो, 24 जीरो का 24 चौका 96 की 6 हासिल 9, 24 चौका 96 और 9 105,
हासिल 10, 24 से कम 2410, 34, 2410, 34, 34 5600, 34 5600, कितना आ गया? 34 5600, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बस थोड़ी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। आगे देखो 59वां सवाल है, सेम टू सेम इसी की तरह है। ठीक है, आप इसे कोशिश करना, ट्राई करना, अगर आपसे हो जाए तो सही है। देखो ए बी सी की पिछले वर्ष की आय इतनी थी, उनके वर्तमान आय में क्रमशः इतने की वृद्धि हो गई। यदि वर्तमान आय कुल इतनी थी तो बी और सी की वर्तमान आय। आप देखो इसे कोशिश करना, अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो मैं इसे कल के लिए बताऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, धन्यवाद।